अध्याय 841। दीदी, पक्का न कि तुम मुझे दिलासा ही दे रही हो। चूंकि रुद्रिका देवी का इस यात्रा का मुख्य मकसद केवल निरीक्षण करना था, इसलिए उन्हें सफर की कोई जल्दबाजी नहीं थी। वे अब भी पहले की तरह धीरे धीरे चल रही थीं, मानो किसी पर्यटन स्थल की सैर कर रही हों। हालांकि उनका ये चलना केवल उन भागते हुए योद्धाओं के मुकाबले धीमा लग रहा था। असलियत तो ये थी कि चाहे वो रुद्रिका हो या लक्ष्य, उनका हर एक कदम करीब 33 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था। ये जमीन को सिकुड़कर एक कदम में नापने की असली तकनीक थी। भले ही देवांश ठाकुर की पिछली रफ्तार के मुकाबले ये गति चींटी की चाल जैसी थी, लेकिन देवांश को कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि उसे तो ये सब काफी सही लग रहा था। क्योंकि धीरे चलने का मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा मायावी पशु उन पर हमला करने के लिए आकर्षित होंगे। और जब साथ में लक्ष्य जैसा मुफ्त का लड़ाका मौजूद हो, तो उसे खुद हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं थी। उन मायावी पशुओं की आंतरिक मनियां उसे बैठे बिठाए मिल रही थीं। अफसोस की बात बस इतनी थी कि 5 दिनों के सफर के बाद लक्ष्य ने अपने एक हाथ के इशारे से सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों मायावी पशुओं को ढेर कर दिया था, लेकिन देवांश के हाथ सिर्फ दर्जन भर मनियां ही लगी थीं। महादक्ष स्तर तक पहुंचने का सपना देखना तो मानो दिन में तारे देखने जैसा था। फिर भी देवांश परेशान नहीं था, क्योंकि उसने गौर किया था कि वे जितना आगे बढ़ते जा रहे थे, मायावी पशुओं से मनी गिरने की संभावना उतनी ही बढ़ती जा रही थी। उदाहरण के लिए, इन दर्जन भर मनियों में से 80% तो पिछले 2 दिनों में ही मिली थीं। इसलिए देवांश का मानना था कि जब तक वे आगे बढ़ते रहेंगे, उसे पर्याप्त मनियां जरूर मिल जाएंगी। वैसे भी जब मुफ्त का पहलवान और मुफ्त का चारा साथ में हो, तो फायदा क्यों न उठाया जाए। इसके अलावा देवांश ने हिसाब लगा लिया था कि खुद उड़कर शिकार ढूंढने से कहीं ज्यादा असरदार ये तरीका था। और इस समय का उपयोग करके देवांश चुपचाप आकाश भक्षण सूत्र चलाकर उन मायावी पशुओं की मनियों से प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा सोख सकता था, जिससे उसकी साधना और निखर रही थी। जल्द ही उन्होंने 2 दिन और सफर किया और लगभग उतनी ही दूरी तय की, करीब 1600 ली। इस हफ्ते के दौरान उनका सामना कई लोगों से हुआ, जिनमें अलग अलग मठों के विशेषज्ञ, प्रशिक्षण अभियानों पर निकले नए प्रतिभागी और रहस्य लोक में खजाना ढूंढने वाली टीमें शामिल थीं। हालांकि वे सभी लक्ष्य की बेमिसाल साधना देखकर दंग रह गए, लेकिन अंत में उनकी कछुआ चाल देखकर हिम्मत हार गए। नतीजा ये हुआ कि केवल वे 3 ही अपनी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे। और इन 2 दिनों में देवांश को 30 से ज्यादा मायावी पशुओं की मनियां मिली, जो पिछले 2 दिनों की कमाई से 3 गुना ज्यादा थीं। अगर यही रफ्तार रही, तो वो दिन दूर नहीं जब उसके पास सैकड़ों मनियां होंगी। इसके अलावा इस हफ्ते की साधना की प्रगति के आधार पर अगर मान लिया जाए कि मनियों की गुणवत्ता एक जैसी रहती है, तो दक्ष स्तर के 12वें चरण को तोड़ने के लिए लगभग 3000 मनियां काफी होंगी। 12वें चरण को पूरा करने और फिर आसानी से महादक्ष स्तर में प्रवेश करने के लिए देवांश का अनुमान था कि लगभग 30,000 मनियां लगेंगी। खपत थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन यह महादक्ष गोली खाकर जबरदस्ती साधना बढ़ाने और फिर शरीर में खामियां छोड़ देने से कहीं बेहतर था। हालांकि देवांश ये भी जानता था कि अगर अंदर जाने पर भी मनियों के गिरने की दर यही रही, तो भले ही वह रहस्य लोक के सारे मायावी पशुओं को मार दे, शायद 30,000 मनियां इकट्ठी न हो पाएं। बेशक अगर गहराई में मिलने वाले मायावी पशुओं की मनियों की गुणवत्ता में जबरदस्त उछाल आ जाए, तो बिना 30,000 मनियों के भी वह महादक्ष स्तर हासिल कर सकता था। लेकिन क्या रहस्य लोक की गहराई में रहने वाले पशुओं की मनियों में वाकई ऐसा कोई जादुई बदलाव होगा? देवांश पक्का नहीं कह सकता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार अगर वो 30,000 या 3,000 भी इकट्ठी न कर पाए, तो भी रहस्य लोक के केंद्र को पार करके दूसरी तरफ पहुंचते ही वह महादक्ष स्तर में कदम रख ही लेगा। बिना किसी चिंता के देवांश इस हफ्ते बेहद अच्छे मूड में था। न केवल उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि उसकी साधना भी आंखों देखी रफ्तार से बढ़ रही थी। ये किसी पेड हॉलिडे जैसा ही मजेदार था। देवांश के अच्छे मूड के ठीक उलट हालत थी लक्ष्य की। देवांश की तरह वह भी हर दिन उन मायावी पशुओं का इंतजार करता था ताकि वह अपना हुनर दिखा सके। लेकिन चाहे वह कितना भी आसमान हिला देने वाला पैंतरा क्यों न आजमा ले, देवांश हमेशा एक ही जवाब देता, बस ठीक ठाक है, जो उसे सीधा मौत के घाट उतारने जैसा गुस्सा दिलाता था। शुरुआती कुछ दिनों में एक पशु को मारने के बाद वह उसकी लाश पर खड़ा होकर गर्व से देवांश से पूछता था, गुरु कैसा रहा? छाया हूं न मैं, भाई। बाद में जब कई बार दिल टूट गया, तो उसने पूछना ही छोड़ दिया। गनीमत थी कि हर बार जब वह कोई दांव चलता, तो नील गगन मठ के लोगों के चेहरों पर हैरानी छा जाती थी, जिससे उसे थोड़ी तसल्ली मिल जाती। वरना देवांश का शांत रवैया देखकर तो उसे लगने लगा था कि जैसे ईश्वर स्तर कोई आम बात हो। उस शाम गोधूली बेला में सबने आराम करने और रात के सफर के लिए ऊर्जा जुटाने के लिए पड़ाव डाला। मौका पाकर लक्ष्य रुद्रिका देवी के पास पहुंचा। एक गुप्त तकनीक से आसपास की आवाजें बंद करने के बाद उसने फुसफुसाते हुए कहा, दीदी तुम्हें क्या लगता है, ये देवांश सच में इतना शांत है या जानबूझकर नाटक कर रहा है?
मैंने पंच वज्र जैसी दिव्य शक्ति इस्तेमाल की और उसने पलक तक नहीं झपकाए। रुद्रिका ने सिर हिलाया और धीमे स्वर में कहा, उम्मीद करती हूं कि वो नाटक ही कर रहा हो, वरना वो निश्चित रूप से सिर्फ पूर्ण अंतर शक्ति स्तर का योद्धा नहीं है। दीदी का मतलब है कि वो असल में एक सिद्ध महागुरु है? लक्ष्य ने थोड़ी हैरानी से पूछा। पूर्ण अंतर शक्ति के ऊपर सिद्ध महागुरु का स्तर होता है, लेकिन ये बात जम नहीं रही। अगर वो सिद्ध महागुरु होता तो अपनी ताकत क्यों छिपाता? क्या उसे इस बात का डर नहीं कि लोग उसे गलत समझकर उसका मजाक उड़ाएंगे? लक्ष्य ने नील गगन मठ के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। सही, बिल्कुल सही, मैं तुम ही लोगों की बात कर रहा हूँ, नील गगन मठ वालों। क्या तुम उसकी यात्रा का मकसद भूल गए? रुद्रिका ने पलटकर जवाब दिया, फिर समझाया, उस अटूट घास और मायावी पशु की मनियों में दिलचस्पी लेने के अलावा क्या तुमने उसे युद्ध की लूट का एक भी हिस्सा लेते देखा है? लक्ष्य ने सिर हिलाया। वाकई, रास्ते में मायावी पशुओं को मारने के बाद उसे कई कीमती चीजें मिली थीं, कुछ रहस्य लोक से तो कुछ मरे हुए योद्धाओं की छोड़ी हुई। लेकिन चाहे जो भी हो, देवांश ने किसी चीज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। रुद्रिका ने बात जारी रखी, तो तुम्हें क्या लगता है, उन दो चीजों के अलावा इस दुनिया में कोई और चीज है जो उसकी दिव्य चक्षु को भा सके? ये सुनकर लक्ष्य, जो बेहद उदास था, अचानक जोश में आ गया। तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कमाल नहीं हूं, बल्कि यह कि वो मेरे कमाल को महसूस ही नहीं कर सकता, सही? रुद्रिका ने हालांकि सिर हिलाया। ये सच है कि वो महसूस नहीं कर सकता, लेकिन ये भी सच है कि तुम कमाल नहीं हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य कई सेकंड तक सन्न रह गया, फिर धीरे धीरे होश में आया। दीदी, पक्का न कि तुम मुझे दिलासा ही दे रही हो? बस सच बोल रही हूँ। तो क्या मुझे वो दो तारीफें वापस नहीं मिलेंगी जो मैंने खुद से की थीं? लक्ष्य ने रोंदू शक्ल बनाकर कहा। तरीका है, ऐसा नहीं कि नहीं है। लक्ष्य की आंखें तुरंत चमक उठी। क्या तरीका? तुम अमर्त्य स्तर हासिल करो, वो अटूट घास उसके सामने लाओ और देखो कि वो तुम्हें कमाल कहता है या नहीं। रुद्रिका ने धैर्य से उसे रास्ता दिखाया, आखिरकार अपना असली मकसद जाहिर कर ही दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लक्ष्य इस बार पूरे 30 सेकंड तक बुत बना खड़ा रहा, फिर सिर हिलाया और आह भरी, सिर्फ दो तारीफों की ही तो बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वापस नहीं मिली तो न सही। इतना कहकर वह मुड़ा और आहें भरते हुए चल दिया। मुझे साधना करवाने के लिए, दीदी, तुम सच में किस हद तक जा सकती हो? क्या लोग एक दूसरे के साथ थोड़े सीधे नहीं हो सकते? चट्टान के किनारे लौटकर थोड़े आराम के बाद समूह फिर से निकल पड़ा। हालांकि इस बार वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक चारों ओर सफेद धुंध छा गई, जिससे 2 मीटर आगे देखना भी मुश्किल हो गया। अध्याय 842, लगने का क्या मतलब? मैं स्वर्ग ही हूँ। दीदी, संभल कर, यह कोहरा बहुत अजीब है। मैं भी ज्यादा दूर तक महसूस नहीं कर पा रहा। लक्ष्य ने अपनी छिछोरेपन वाली शैली छोड़कर गंभीर चेहरे के साथ रुद्रिका से कहा। रुद्रिका ने सिर हिलाया, लक्ष्य के करीब आए, फिर देवांश और नील गगन मठ के शिष्यों से कहा, अगर मरना नहीं चाहते तो अभी भी वापस लौटने का मौका है। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया। उसने रुद्रिका को कोई जवाब नहीं दिया और बस आगे कदम बढ़ा दिए। उसकी आकृति तेजी से सफेद धुंध में गायब हो गई। ये देख लक्ष्य भी उसके पीछे लपका, इस डर से कि अगर वो लड़का मर गया तो उसकी शेखी सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। रुद्रिका ने भी देर नहीं की। राधिका अपटे और बाकी लोगों से अपना ख्याल खुद रखना कहने के बाद वह भी मुड़ी और तेजी से सफेद धुंध में चली गई। वह अपने जूनियर भाई को इस धुंध में अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, खासकर तब जब महसूस करने की क्षमता 100 मीटर के दायरे में सिमट गई थी, जिसने उसे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया था। दीदी, अब हम क्या करें? पीछे जाएं या नहीं? रुद्रिका के गायब होने के बाद जिद्दी ने तुरंत बड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। मैं अपनी राय पहले ही बता देता हूँ। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, शांत ने कहा। वजह? कृति ने तुरंत पलटवार किया। यहाँ तक कि सीनियर लक्ष्य ने भी कहा कि यह धुंध अजीब है। क्या ये वजह काफ़ी नहीं है? कृति, मेरा सुझाव है कि हम आगे बढ़ें। जब सीनियर लक्ष्य यहाँ हैं तो कोई भी अजीब चीज़ मायने नहीं रखती। और तो और, जगह जितनी खतरनाक होगी, जादुई खजाने और गुप्त ग्रंथ उतने ही ताकतवर होंगे। इतना अच्छा मौका हमारे सामने है, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती। ये सुनकर कि यहाँ ताकतवर जादुई खजाने और गुप्त ग्रंथ मिलेंगे, नील गगन मठ की महिला शिष्याएं तुरंत कृति के पक्ष में हो गईं। सबने आगे बढ़ने का समर्थन किया। राधिका अपटे और जिद्दी भी आगे बढ़ने की ओर झुक गए, तो 9 लोगों की टीम में सिर्फ शांत ही था जिसने असहमति जताई। चूंकि 8 वोट बनाम 1 है, मैं घोषणा करती हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे। बिना और वक्त बर्बाद किए जल्दी करो और उनके साथ हो लो। याद रखो, तुम जितना करीब रहोगे उतने ही सुरक्षित रहोगे, राधिका अपटे ने कहा और फिर सीधे आगे बढ़ी, पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ी। बाकियों ने भी ये देखा तो देर नहीं की। शांत समेत सबने तुरंत अपनी चाल तेज की और आगे की ओर लपके।
इस दौरान क्योंकि उनकी साधना काफ़ी नहीं थी, लक्ष्य और बाकी लोग धीरे चल रहे थे, लेकिन इन लोगों को साथ बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। हालांकि इस हफ्ते के बाद उन सब ने महसूस किया कि उनकी साधना और शारीरिक ताकत में काफ़ी सुधार हुआ है। इसलिए उन्हें ये चिंता नहीं थी कि लक्ष्य और बाकी लोग कुछ पल की बातचीत में ही गायब हो जाएंगे। लेकिन जब वे 1 घंटे से ज़्यादा दौड़ते रहे और लक्ष्य या बाकियों का कोई नामो निशान नहीं दिखा, तो वे घबराने लगे। और उससे भी ज़्यादा निराशाजनक बात यह थी कि 1 घंटे तक भागने के बाद वे सब अपनी दिशा भटक चुके थे। इस पल उन्हें उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम का भी होश नहीं था, किसी का पीछा करना तो दूर की बात थी। मुसीबत और तब बढ़ गई जब उन्हें इंसानी आवाज़ें सुनाई दी और वे दौड़कर वहां पहुंचे तो देखा कि खूंखार दिखने वाले विदेशी शैतानों का एक समूह धुंध में अखंड भारत के योद्धाओं का बेरहमी से कत्लेआम कर रहा था। बॉस, वहां अखंड भारत के योद्धा हैं, मार डालो सालों को, कोई बचकर न जाने पाए। भीड़ से 2 आवाज़ें आने के बाद 3-4 लोग उस अराजक समूह से अलग हुए और राधिका अपटे और बाकी लोगों की ओर लपके। भागो! राधिका ने देखा कि वे चारों बेहद फुर्तीले और तेज थे और जान गई कि उनका समूह उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके बोलते ही पूरा समूह मुड़ा और धुंध में कूद गया, फिर ऐसे भागा जैसे उनकी जान उसी पर टिकी हो। कृति, क्या यही है तुम्हारा वो, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इनाम? शांत ने भागते हुए अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण कृति पर ताना मारा। कृति, जो लक्ष्य और बाकियों को न पकड़ पाने की हताशा से पहले ही जल भून रही थी, अपने सीनियर भाई के ताने पर फट पड़ी। अगर तुमने वहां हिचकिचाहट न दिखाई होती तो क्या हम उनसे बिछड़ते? मैंने 30 साल की उम्र पार कर ली है, लेकिन ये पहली बार है जब मैं किसी पापी को इतनी ढिठाई से दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते देख रहा हूँ। अरे कृति, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे की चमड़ी इतनी मोटी कैसे हो गई? क्या ये टेक्नोलॉजी और बेरहम तरीकों का नतीजा है? शांत के बोलते ही कृति की बोलती बंद हो गई। कृति कुछ कहने ही वाली थी कि राधिका अपटे ने बीच में ही टोक दिया, बस करो। कैसा वक्त है और तुम लोग अभी भी बहस कर रहे हो? क्या जल्दी मरने का शौक है? एक तीखी डांट के साथ सब खामोश हो गए और सिर्फ आगे भागने पर ध्यान देने लगे। हालांकि पीछे आ रहे दुश्मनों की साधना उन शैतानों से कहीं ज्यादा थी जिनसे वे पहले मिले थे, लेकिन यह इलाका धुंध से भरा था। जैसे वे लक्ष्य से बिछड़ गए थे, वैसे ही ये शैतान भी उन्हें खो सकते थे। इसलिए उन सबको विश्वास था कि अगर वे आगे भागते रहे तो इस मुसीबत से बच निकलेंगे। दूसरी तरफ देवांश ने अपनी हरकतों से यह साबित करने के बाद कि वह गहराई में जाने के लिए दृढ़ है, अपनी दिव्य दृष्टि फैला दी और बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। लक्ष्य और रुद्रिका अपनी 100 मीटर की संवेदन सीमा के सहारे जल्दी ही उसके पास पहुंच गए और देवांश के दोनों ओर खड़े हो गए। हालांकि रुद्रिका देवांश से बात करने में कतराती थी, लेकिन उसने देखा कि वह उसके जूनियर भाई को साधना के लिए प्रेरित कर सकता है, इसलिए वह उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकती थी। गुरु, मानना पड़ेगा, तुम सच में जिगर वाले हो। ऐसे हालात में जहां कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, तुम फिर भी सिर के बल घुसने की हिम्मत रखते हो। लक्ष्य ने हंसते हुए पूछा। बस थोड़ी सी धुंध है, इसका हिम्मत से क्या लेना देना? देवांश भी हंसा। लक्ष्य उसकी बातों से साफ दंग रह गया, फिर हैरानी से भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या तुमने गौर नहीं किया कि यह धुंध एक योद्धा की साधना को दबा सकती है? साधना दबाना? देवांश ने बहुत बारीकी से महसूस किया, लेकिन उसे अपने शरीर में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। असल में उसे धुंध में घुसने से पहले से भी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा था। इसलिए उसने सिर हिलाया, कुछ महसूस नहीं हुआ, पहले जैसा ही लग रहा है। समझ गया, ये धुंध खासतौर पर महागुरु स्तर से ऊपर के शक्तिशाली लोगों के लिए होनी चाहिए, शायद इसीलिए तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। लक्ष्य ने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने ये सुना और सच में जवाब देना चाहता था, क्या तुम तमीज दिखा रहे हो? लेकिन अंत में उसने नहीं पूछा, इसके बजाय पलटवार किया, क्या यह मुमकिन है कि यह धुंध सिर्फ अमर्त्य स्तर से नीचे के योद्धाओं पर असर करती हो, इसलिए मुझे पता नहीं चला? लक्ष्य, रुद्रिका। उफ! लक्ष्य कुछ सेकंड के लिए रुका, फिर चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। गुरु, मैं पहले सोचता था कि मैं लंबी लंबी फेंकने में बहुत माहिर हूँ, लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ, एहसास हो गया कि तुम्हारे सामने मैं बस एक बच्चा हूँ। अरे, बकवास है, तुम फेंक रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ। हमारी फ्रीक्वेंसी ही अलग है, तो प्लीज ऐसे नैतिकता वाले मजाक मत करो, देवांश ने गंभीरता से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य फिर से सन्न रह गया, तुम्हारी इसी बात का तो कायल हूँ। जब तुम झूठ बोलते हो तो लगता है जैसे सच बोल रहे हो। जो नहीं जानता वो तो यही सोचेगा कि तुम सच में अमर्त्य स्तर में हो। सोचने का क्या मतलब, मैं अमर्त्य स्तर में ही हूँ। देवांश ने मासूमियत से कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम अमर्त्य स्तर में हो और मेरी दीदी और मैं सिर्फ पूर्ण अंतर शक्ति पर हैं। अब खुश? लक्ष्य ने हार मानकर हाँ में हाँ मिलाने वाला तरीका अपनाया। देवांश ने भी लक्ष्य के साथ इस मुद्दे को तूल नहीं दिया।
वैसे भी वह सच बोल रहा था और अगर वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी रुद्रिका ने अचानक माथे पर शिकन डाली और कहा, संभल जाओ, आगे कोई मायावी पशु है जो सिद्ध महागुरुओं का कत्लेआम कर रहा है। अध्याय 843। वह धुंध खुद उस मायावी पशु का ही हिस्सा थी। रुद्रिका का वह छोटा सा वाक्य जानकारी से भरा हुआ था, खासकर कत्लेआम शब्द जिसने उस मायावी पशु के अहंकार और खौफ को बड़ी स्पष्टता से उजागर कर दिया था। किस तरह का मायावी पशु इतना भयानक है कि वह एक सिद्ध महागुरु का कत्लेआम कर सकता है? क्या वह ईश्वर स्तर का मायावी पशु है? लक्ष्य अपनी भौहें सिकोड़ने से रोक न सका। रुद्रिका ने सिर हिलाया, उसकी ताकत केवल सिद्ध महागुरु स्तर की है, लेकिन इस धुंध की मदद से वह ऐसे कारनामे कर पा रहा है। लक्ष्य ने सिर हिलाया, ये दिखाते हुए कि वह समझ गया है। हालांकि वे दोनों जानते थे कि आगे एक महागुरु स्तर का मायावी पशु है, लेकिन उनका रास्ता बदलने का कोई इरादा नहीं था। ये देख, देवांश ने जिज्ञासा से पूछा, यहाँ अंदर तुम्हारे स्तर भी दबकर महागुरु स्तर तक आ गए हैं, है न? हाँ, क्यों? लक्ष्य ने मासूम चेहरे के साथ देवांश को देखा। ये सुनकर देवांश थोड़ा चकरा गया। क्यों का क्या मतलब? वह मायावी पशु एक महागुरु स्तर के विशेषज्ञ का कत्लेआम कर सकता है और तुम लोग उससे बचकर निकलने की नहीं सोच रहे हैं? क्या तुम डर गए? लक्ष्य तुरंत सतर्क हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद थी जब उसने पूछा। अगर देवांश डर गया तो क्या यह उसके लिए अपनी शेखी बघारने का मौका नहीं होगा? थोड़ा डर लग रहा है, इस बात का डर कि बाद में मुझे तुम दोनों को बचाना पड़ेगा, देवांश ने सिर हिलाते हुए कहा। धत्तेरे की, अगर तुम फेंकोगे नहीं तो मर जाओगे क्या? लक्ष्य पूरी तरह से निशब्द था। दिखावा करने का एक दुर्लभ मौका देवांश ने छीन लिया था। मैं कभी नहीं फेंकता, देवांश ने बड़ी नेकी से कहा, जिससे लक्ष्य ने आह भरी और अफसोस जताया, यह महसूस करते हुए कि जब चाणक्य मौजूद थे तो बीरबल का जन्म व्यर्थ ही हुआ। ये देख कि दोनों का रास्ता बदलने का कोई इरादा नहीं है, देवांश ने उन्हें फिर याद दिलाया, क्या तुम लोग सच में नहीं घूम रहे? बस तुम निश्चिंत रहो, भले ही मैं केवल महागुरु स्तर में हूँ, लेकिन मैं कोई साधारण महागुरु नहीं हूँ। एक महागुरु स्तर का मायावी पशु तो छोड़ो, अगर कोई ईश्वर स्तर का पशु भी होता तो वो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होता, लक्ष्य ने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से कहा। सिर्फ वही नहीं, बल्कि आमतौर पर गंभीर रहने वाली रुद्रिका भी बेफिक्र लग रही थी, बहुत आश्वस्त दिखाई दे रही थी। ये देख कि वह उन्हें समझा नहीं सकता, देवांश ने बोलना बंद कर दिया और बड़ी लाचारी से कहा, ठीक है, लेकिन पहले ही साफ कर दूं, मैं बीच में नहीं आऊँगा। तुम्हें खुद पर ही निर्भर रहना होगा। अबे यार, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुमने पूरे सफ़र में एक उंगली भी उठाई है? लक्ष्य तुरंत जोर से हंसा, चिंता मत करो, यह अभी भी पहले जैसा ही है। तुम्हें बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखना है। देवांश, अगर तुमने ये पहले कहा होता तो मैं बहुत पहले ही चुप हो गया होता। लक्ष्य, रुद्रिका, तीनों ने जल्दी ही 100 मीटर की दूरी तय कर ली। इससे पहले कि वे अपना चेहरा भी दिखाते, करीब 10 मीटर दूर धुंध में से कोई जोर से चिल्लाया, तीनों साथी साधकों, तुम जो कोई भी हो, जल्दी वापस भागो इससे पहले कि वह जानवर तुम्हें देख ले। लक्ष्य, दीदी, क्या वह हमसे बात कर रहा है? रुद्रिका ने सिर हिलाया, 100 मीटर के दायरे में लगता है कि सिर्फ हम तीन ही इस तरफ आ रहे हैं। देवांश ने जोड़ा, सिर्फ 100 मीटर का दायरा नहीं, बल्कि लगभग 50 लीग के दायरे में सिर्फ हम तीन ही हैं। तुम बिना सोचे समझे फेंक रहे हो। क्या नील गगन मठ के शिष्य जो हमारे पीछे आ रहे थे इंसान नहीं हैं? उनके स्वभाव को देखते हुए वे शायद अभी भी पीछे आ रहे होंगे। क्या वे 50 लीग के दायरे में नहीं हैं? लक्ष्य ने कहा, काफी हताश होकर। देवांश ने सिर हिलाया, वे पकड़ना तो चाहते थे, लेकिन केवल एक लीग दौड़ने के बाद उन्होंने गलत दिशा पकड़ ली और अब पता नहीं वे कहाँ गए। चलो चलो, वैसे भी ये धुंध मेरे स्तर को रोक रही है, इसलिए मैं अभी इतनी दूर महसूस नहीं कर सकता। तुम जो चाहो कह सकते हो। लक्ष्य ने बहस करने की जहमत नहीं उठाई और आगे बढ़ता रहा। भागो, तुम लोग अभी भी आगे क्यों बढ़ रहे हो? 5-6 मीटर दूर से फिर आवाज आई। ये सुनते ही लक्ष्य ने तुरंत चिल्लाया, साथी, घबराओ मत, हम तुम्हें बचाने आए हैं। जैसे ही वह बोला, तीनों ने 5-6 मीटर की सीमा पार की और फिर उनकी आंखों के सामने की स्थिति अचानक साफ हो गई। उन्होंने देखा कि इस धुंधली दुनिया में 100 मीटर की एक साफ जगह कृत्रिम रूप से बनाई गई थी। अंदर धुंध का कोई नामो निशान नहीं था, बस दर्जनों फटे हाल खून से लथपथ योद्धा केंद्र में इकट्ठा थे। इस पल वे चारों ओर चौकसी से देख रहे थे, साफ तौर पर उस मायावी पशु से बचाव कर रहे थे। और जमीन पर हर तरफ खून से सनी लाशें थीं, जिनमें से ज्यादातर सबूत थीं जिसने वाकई रुद्रिका की कत्लेआम वाली बात की पुष्टि की। इस साफ छोटी सी दुनिया में किसी मायावी पशु का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए तीनों हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहे, उस दृश्य से बिल्कुल भी नहीं डरे। अफसोस, मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं भागे। अब तुम यहाँ फंस गए हो, और अगर तुम भागना भी चाहो तो नहीं भाग सकते, भीड़ में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरे दुख के साथ कहा।
तुम्हारे लहजे से, क्या इसका मतलब यह है कि अगर हम इस घेरे से बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे? लक्ष्य ने जिज्ञासा से पूछा। अधेड़ उम्र के आदमी ने जमीन पर पड़ी लाशों की ओर इशारा किया। उसका शरीर कांप रहा था जब उसने कहा, इन्होंने अभी बाहर भागने की कोशिश की थी और आधे मिनट के भीतर वे सब यहाँ पड़े थे। वे सभी महान गुरु स्तर के लोग थे और कई महागुरु वे पलक झपकते ही मर गए। तो ये जगह तुमने नहीं बनाई, बल्कि उस मायावी पशु ने तुम्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल की है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। हमने आंतरिक ऊर्जा प्रक्षेपण की कोशिश की, लेकिन ये शैतानी धुंध बहुत अजीब है, इसे बिल्कुल भी उड़ाया नहीं जा सकता। इतना बड़ा इलाका बनाना तो दूर की बात है। ये सुनकर रुद्रिका ने लक्ष्य से कहा, यह उस मायावी पशु द्वारा योद्धाओं को लुभाने और पकड़ने के लिए विशेष रूप से बनाई गई एक दुनिया होनी चाहिए, इसलिए भले ही वे मर जाएं, उन्हें यहाँ फेंक दिया जाता है। तो यह उस मायावी पशु का गोदाम है, लक्ष्य ने कहा कुछ अविश्वास के साथ। मोटा मोटा यही समझ लो। लक्ष्य ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम सब यहीं रुको, मैं बाहर जाकर उस जानवर से मिलता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, अगर मैं लक्ष्य यहाँ से जाना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते। यहाँ तक कि एक सिद्ध महागुरु भी बाहर जाने के आधे मिनट के भीतर मर गया। तुम एक नौजवान बाहर जाओगे तो यह आत्महत्या होगी, अधेड़ उम्र के आदमी ने हड़बड़ी में चिल्लाया। लक्ष्य ने उस अधेड़ उम्र के आदमी पर एक नज़र डाली, उसके साथ और शब्द बर्बाद नहीं किए। इसके बजाय उसने एक नई दिशा चुनी और फिर सबकी नज़रों के सामने उसने सीधे अपना दाहिना पैर बाहर निकाला और सीधा बाहर चला गया। जैसे ही उसने वह जगह छोड़ी, सबने देखा कि धुंध में एक विशाल परछाई उसके पास से गुजरी, जिसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। जूनियर भाई, ये तुम्हारे लिए आ रहा है, रुद्रिका चिल्लाए। वह अब थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि उसकी संवेदन क्षमता इस साफ जगह में बेरोक टोक थी, जिससे वह इस जगह के बाहर 100 मीटर के दायरे को महसूस कर सकती थी। दूसरे शब्दों में, वह विशाल परछाई चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, जब तक वह 100 मीटर के दायरे में दिखाई देती, वह निश्चित रूप से उसे महसूस कर पाती। लेकिन जब वह विशाल परछाई अभी दिखाई दी तो उसे उसकी मौजूदगी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह विशाल परछाई अचानक हवा से प्रकट हुई हो। ये सोचकर रुद्रिका को अचानक एक बात सूझी और वह बाहर की ओर चिल्लाई, जूनियर भाई, यह मायावी पशु धुंध में मिल सकता है, लापरवाह मत होना। देवांश ने यह सुना और तुरंत सिर हिलाया। तुम गलत हो, वे मिलते नहीं हैं, बल्कि वह धुंध खुद उस मायावी पशु का ही हिस्सा है। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, रुद्रिका समेत वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। तुम क्या बात कर रहे हो? ये धुंध कम से कम कई 100 लीग तक फैली है। क्या ये सब उस मायावी पशु का हिस्सा है? तो फिर इस मायावी पशु का आकार? अधेड़ उम्र का आदमी इस बिंदु पर बोलना बंद हो गया, आगे जारी रखने की हिम्मत नहीं हुई और उसकी आंखें खौफ से भर गईं। अध्याय 844। क्या यह मुंबई का योगी निर्वाण हो सकता है? भीड़, जो पहले से ही सदमे में थी, उसके अधूरे शब्द सुनकर डर के मारे कांप उठी। एक योद्धा होने का कोई भी लक्षण पूरी तरह खो चुकी थी, लेकिन उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर देवांश सच बोल रहा था तो इस मायावी पशु का आकार उनकी समझ से कहीं परे होगा। इसका ये भी मतलब था कि उनके मौजूदा तरीकों से वे इस मायावी पशु का सामना कर ही नहीं सकते थे और केवल एक ही अंजाम होगा, मौत। तुरंत भीड़ निराशा की तरह तरह की आवाज़ों से भर गई और एकदम घोंटने वाला माहौल तेजी से उनके बीच फैल गया। बाकियों के विपरीत रुद्रिका एक पल के सदमे के बाद जल्दी ही संभल गई। उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था। उसने बस थोड़ी सी भौहें सिकुड़ी, अपनी खूबसूरत आंखों से अपने आसपास का मुआयना किया। उसकी शांति का कारण पहला तो ये था कि वह अत्यधिक कुशल और साहसी थी। दूसरा, उनकी पूरी यात्रा के दौरान देवांश ने उसे एक शेखीबाज इंसान होने का एहसास कराया था, इसलिए वह यह मानने को तैयार बैठी थी कि देवांश फिर से बकवास कर रहा है। देवांश, अगर तुम्हें समझ नहीं है तो बकवास मत करो। खौफ पैदा करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, रुद्रिका ने काफी नाराजगी के साथ कहा। देवांश ये सुनकर बस मुस्कुराया, कोई सफाई नहीं दी। वैसे भी वे जल्द ही इसे अपनी आंखों से देख लेंगे, इसलिए समझाने में शब्द बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बीच लक्ष्य, जो धुंध के बीचों बीच था, का उस अविश्वसनीय रूप से तेज आकृति से पहला सीधा सामना हो चुका था, जबकि बाकी लोग अभी भी सदमे में थे। अपनी दीदी की चेतावनी सुनने के बाद और मायावी पशु का पता लगाने में असमर्थ होने पर वह जानता था कि मायावी पशु का ठिकाना ढूंढना मुश्किल होगा। इसलिए वह पूरी तरह सतर्क रहा, हवा की सरसराहट या घास की हलचल को भी अपनी पकड़ से छूटने नहीं दिया। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला जब तक कि वह आकृति उससे केवल 3 मीटर दूर नहीं थी, जब उसे अचानक उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वह उसके पीछे बाईं ओर से आ रहा था और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। जैसे ही वह प्रतिक्रिया करने वाला था, एक विशाल अदृश्य शक्ति उससे टकरा गई, उसे संभलने का मौका तक नहीं मिला।
बस एक पल में लक्ष्य को लगा जैसे उसे किसी पहाड़ ने टक्कर मार दी हो। इस जबरदस्त टक्कर ने उसके शरीर को एक उल्कापिंड की तरह सामने दाईं ओर की धुंध में फेंक दिया। जूनियर भाई, रुद्रिका चिल्लाई, जो उसके मुंह से निकली एक दुर्लभ आवाज थी और अपने जूनियर भाई की मदद के लिए धुंध में जाने ही वाली थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा यहीं रहना बेहतर है, जब तक कि तुम बोझ नहीं बनना चाहती, देवांश ने यह देखकर शांति से कहा। रुद्रिका ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? पूछने के बाद उसने खुद ही सिर हिलाया, खुद पर हंसते हुए। सच में मैंने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। इतना कहकर इससे पहले कि देवांश कुछ समझा पाता, वह पलक झपकते ही धुंध में गायब हो गई और देवांश लाचार नजर आने लगा। आज के ज़माने में क्या लोग थोड़े और सच्चे नहीं हो सकते? देवांश ने सिर हिलाते हुए आह भरी और फिर उसे और नहीं रोका। वैसे भी जब बारिश होनी हो, माँ को शादी करनी हो या दीदी को मरना हो, ऐसी चीज़ों को बस रोका नहीं जा सकता। बाकी लोगों के लिए उसकी चाल देखकर भले ही वे उसकी साधना की सीमा नहीं जानते थे, लेकिन वह उस महागुरु से तो कहीं बेहतर थी जो अभी अभी मरा था। एक लीडर के होने से उनकी चीख पुकार काफ़ी कम हो गई, इस डर से कि कहीं वे दो बेमिसाल उस्तादों को परेशान न कर दें। इसलिए अपनी सांसें थामे वे घबराहट में आसपास की धुंध को देख रहे थे, ताकि रुद्रिका और लक्ष्य के लिए उस मायावी पशु की सही जगह का पता लगा सकें। हालांकि रुद्रिका के धुंध में घुसने के कुछ ही देर बाद सबने गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनी, जैसे धरती हिल रही हो, जो सामने की धुंध से आ रही थी। आवाज़ इतनी तेज थी मानो आसमान और ज़मीन ढह रहे हों। बस इसे सुनकर ही लोगों का दिल जोर से धड़कने लगा। गड़गड़ाहट के बाद जमीन जोर से कांपने लगी। भले ही वहां मौजूद हर कोई अच्छी साधना वाला योद्धा था, लेकिन इस कंपन के सामने वे समुद्र में एक बूंद की तरह थे, इधर उधर डोल रहे थे। पैर जमाकर खड़े रहना तो दूर, बस न गिरना ही काफी बड़ी बात थी। भीड़, जो पहले से ही डरे हुए पक्षियों की तरह थी, ये नज़ारा देखकर डर के मारे पीली पड़ गई। वे हाथों और पैरों के बल जमीन पर रेंगने लगे, पूरी तरह से बदहवास। सिर्फ देवांश अपनी जगह पर शांत खड़ा रहा, अधिक चाहे धरती कैसे भी कांपे। धरती का कांपना ज्यादा देर नहीं चला। जैसे जैसे कंपन धीरे धीरे कम हुआ, होश में आई भीड़ ने साफ देखा कि विशाल सफेद धुंध धीरे धीरे छंट रही थी, जैसे कोई ज्वार चुपचाप पीछे हट रहा हो। जैसे ही सब सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने देखा कि छंटती धुंध के नीचे जमीन किसी समय फट गई थी और अभी भी लगातार बाहर की ओर फटती जा रही थी। और इन दरारों से जमीन के नीचे से लपटें निकल रही थीं, जो धधकती आग और जबरदस्त गर्मी की लहरें छोड़ रही थीं। ये देखकर सबको आखिरकार समझ में आया कि यह जमीन की आग और गर्मी की लहरें ही थीं जो धुंध को दूर कर रही थीं। हम बच गए, अधेड़ उम्र का आदमी खुशी से चिल्लाया भी। भीड़, जिसे कई बार निराशा हाथ लगी थी, ये सुनकर पहले तो जम गई, फिर प्रतिक्रिया दी और खुशी से झूमने लगी, अपने हाथ लहराते हुए और खुशी के आंसू रोते हुए। अपनी खुशी के बाद सबने दरारों के साथ आगे देखा और पाया कि सारी दरारें 100 झांक दूर से शुरू हो रही थीं और सभी दरारों के मिलन बिंदु पर लक्ष्य का दाहिना मुक्का जमीन पर गड़ा हुआ था। दूसरे शब्दों में, जमीन का फटना, उभरती लपटें और गर्मी की लहरें, ये सब लक्ष्य के एक मुक्के का नतीजा था। एक बार से जमीन की आग निकाल देना, यहाँ तक कि एक सिद्ध महागुरु भी शायद ऐसा नहीं कर सकता, है न? भीड़ में कोई बड़बड़ाने लगा और फिर उसे सबकी एकमत सहमति मिली। वह कौन है? इतनी कम उम्र में उसके पास ऐसी साधना कैसे हो सकती है? क्या ये मुंबई का योगी निर्वाण हो सकता है? उसके अलावा मैं सच में किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो इतनी कम उम्र में महागुरु की ताकत से भी आगे की साधना रखता हो। देखो, लगता है वो घायल है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वो अभी बाहर नहीं गया था? वो कब घायल हो गया? ... ये सुनकर सबने जल्दी से गौर से देखा और लक्ष्य के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई कर देखे, और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी लाल रंग से सने थे। रुद्रिका ने भी यह नोटिस किया। एक पलक झपकते ही वह लक्ष्य के सामने प्रकट हुई। ये सब कैसे हुआ? क्या ये गंभीर है? लक्ष्य मुस्कुराया, कुछ नहीं है, लेकिन वह जानवर बहुत तेज है। मैं समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और बस मार खा गया। इन धुंधों के सहारे यह उस जानवर का घरेलू मैदान है, इसलिए मार खाना सामान्य है। रुद्रिका ने आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया, लेकिन इस जमीन की आग से धुंध छंटने के बाद उस जानवर का अहंकार ज्यादा देर नहीं टिकना चाहिए। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसकी भौहें कसकर तनी रहीं, क्योंकि उसने बहुत साफ देखा कि जहां तक दरारें पहुंची थीं, धुंध वाकई बिखर गई थी, लेकिन ये केवल सतह पर था। उनके ऊपर यह अभी भी सफ़ेद रंग का एक विशाल विस्तार था, जो धुंध में लिपटा हुआ था। ये देख रुद्रिका 100 झांक दूर खड़ी आकृति को पीछे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाए, और वह मन ही मन सोचने पर मजबूर हो गई, क्या वह सच बोल रहा था? क्या ये धुंध वाकई मायावी पशु का असली रूप है? इससे पहले कि वह समझ पाती, दूर धुंध में से अचानक एक हिस्टेरिकल दहाड़ गूंजी। विशाल ध्वनि तरंग ने सीधे सबके कानों में दर्द पैदा कर दिया, जिससे उन्हें चक्कर आने लगे और दिशा का ज्ञान खो गया।
और इसी पल धुंध मुक्त क्षेत्र में दूर धुंध से एक विशाल आकृति चुपचाप उभरी। अध्याय 845 गुरु देवांश के होते हुए हम सब बच सकते हैं। छाए हुए कोहरे के नीचे सबने उस आकृति को अपने सिर के ऊपर के कोहरे को चीरते हुए आसमान से नीचे उतरते देखा, जिससे उसका करीब 100 मीटर लंबा विशाल शरीर दिखाई दिया। ये केवल वह हिस्सा था जो कोहरे से बाहर निकला था। कौन जानता था कि उस कोहरे के पीछे उस मायावी पशु का शरीर कितना लंबा था। कोहरे के हत्ते ही अब सब साफ देख सकते थे कि उस मायावी पशु का रूप एक अजगर जैसा था। 5 झांग चौड़ा, सिर से पूंछ तक विशाल काले शिल्कों से ढका हुआ, जो जमीन की आग की रोशनी में धातु की तरह चमक रहे थे, एक अजीब सी आभा बिखेर रहे थे। बिना खुद परखे भी हर कोई जानता था कि इस मायावी पशु का एक एक शल्क पूरी तरह से अटूट है। बस एक नज़र डालने से ही लग रहा था कि यह किसी भी हमले को झेल सकता है। उसका सिर तिकोना, विशाल और खूंखार था, जिसके मुंह में घने नुकीले दांत थे जो खून की प्यासी ठंडी चमक के साथ दमक रहे थे। उसकी खून जैसी लाल आंखें हर एक आधे झांक के आकार की सिहरन पैदा करने वाली चमक के साथ चमक रही थीं, क्रूरता और बेरहमी जाहिर कर रही थीं। बस उसकी नज़रों से नजरें मिलते ही रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। उसका आसमान से नीचे उतरना ऐसा था जैसे किसी पेड़ के नीचे चलते हुए अचानक एक लंबा सांप नीचे गिर जाए और ठीक आपके सामने लटक जाए। ये किसी को भी डराकर मारने के लिए काफ़ी था। क्योंकि ये सांप जैसे मायावी पशु विशाल थे, इसलिए 100 झांक दूर खड़े लोग भी उसे देखकर सदमे में सांसें भरने लगे। कुछ ज़्यादा डरपोक लोग तो यह नज़ारा देखकर इतने डर गए कि ज़मीन पर गिर पड़े, लगातार बुदबुदाते रहे। क्या उस धुंध में इतना बड़ा अजगर छिपा था जिससे मैं अभी गुजरा था? गनीमत थी कि उसने बोला नहीं था, लेकिन एक बार जब उसने बोल दिया तो हर किसी को डर की एक लहर महसूस हुई, इतने खौफदा कि पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि रुद्रिका और लक्ष्य भी ये देखकर अपनी बाहें सिकुड़ने से रोक न सके। कोई चारा नहीं था, कोई भी इंसान ये जानकर कि जिस जगह से वे अभी गुजरे थे वहां इतना बड़ा अजगर छिपा था, शांत नहीं रह सकता था। भले ही वह महागुरु स्तर का विशेषज्ञ हो, भले ही वह ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ हो। दीदी, यह क्या चीज़ है? ये द्वीप पर मेरे छोटे काल से भी बड़ा कैसे है? लक्ष्य तो आखिर लक्ष्य था। उस मायावी पशु के नीचे खड़े होकर भी वह संयम के साथ बात कर सकता था। रुद्रिका ने सिर हिलाया, ये बताते हुए कि उसने ये चीज़ पहले कभी नहीं देखी थी। फिर चेतावनी दी, इसके शल्कों को देखकर लगता है कि इससे निपटना आसान नहीं होगा। लक्ष्य ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरी कल्पना से भी ज़्यादा सख्त है। जब हम अभी लड़े तो मैंने इसे कुछ बार मारने की कोशिश की, ये सोचकर कि मैं कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन अब लगता है कि एक निशान भी नहीं पड़ा। जब सबने ये सुना तो उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये जानना ज़रूरी है कि लक्ष्य का एक मुक्का पूरी धरती को फाड़ सकता था और ज़मीन की आग निकाल सकता था, फिर भी उसे मायावी पशु के शरीर पर मारने से एक छोटा सा निशान भी नहीं पड़ सका। साला, ये बात किसके गले उतरेगी? गुर्र, उस अनजान अजगर नुमा मायावी पशु ने नीचे खड़े उन दोनों को अपनी पूरी तरह अनदेखी करते देख तुरंत अपना 5 झांक चौड़ा जबड़ा खोला और उन पर दहाड़ मारी। एक ही पल में उन दोनों के आसपास की जमीन पर अलग अलग गहराई की दरारें पड़ गईं, मानो उस अजगर नुमा मायावी पशु की दहाड़ में अनगिनत धारदार ब्लेड हो जिसने जमीन को पहचान से परे जख्मी कर दिया हो। और तो और, हालांकि ये दहाड़ 100 झांक दूर से निकली थी, लेकिन जमीन की दरारें सीधे सबकी ओर बढ़ीं, उनकी गति में कोई कमी नहीं आई। ये देख सब ने जल्दी से किनारे छलांग लगा दी, इस डर से कि कहीं ये अदृश्य ब्लेड उनके टुकड़े टुकड़े न कर दें। और उनका फैसला गलत नहीं था। ध्वनि तरंग गुजरने के बाद जिस जगह वे खड़े थे वह आड़ी तिरछी खरोंचों से भर गई थी, हर एक 2 से 3 मीटर गहरी। ये दिखाता था कि उस दहाड़ की विनाशकारी शक्ति कितनी भयानक थी। जमीन को देखकर, जो लगभग टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, मौत से बाल बाल बचे योद्धाओं का समूह पल भर के लिए सांस लेना भूल गया। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, शुक्र है कि वे जल्दी हट गए। और जैसे ही उनकी सांसें लौटी, एक और ख्याल तुरंत उनके दिमाग में आया, वे सीनियर दीदी और जूनियर भाई कैसे थे। जब उन्होंने सिर घुमाकर देखा तो वे अपने सामने का नज़ारा देखकर फिर से सन्न रह गए। जिस जगह रुद्रिका और लक्ष्य खड़े थे वह पूरी तरह से सुरक्षित थी, लेकिन उनके आसपास की दसियों झांक जमीन शून्यता में बदल गई थी। सिर्फ अथाह विशाल गड्ढे बचे थे जो उस मायावी पशु की दहाड़ की ताकत का सबूत थे। यह वे सच में ठीक हैं? क्या वे इंसान भी हैं? यहाँ तक कि एक महागुरु भी ऐसा नहीं कर सकता है न? पक्का हो गया, वह आदमी मुंबई का योगी निर्वाण ही होगा, वरना किसी नौजवान के पास ऐसी साधना नहीं हो सकती। ये बहुत बढ़िया है, गुरु देवांश के होते हुए हम सब बच जाएंगे। बिल्कुल, गुरु देवांश ने तो महागुरु जलभेदी को भी दबा दिया था, जो महागुरु स्तर के शिखर पर थे। वे क्या नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हर कोई जो शुरू में मायावी पशु की दहाड़ से डर गया था, अचानक आत्मविश्वास से भर गया और खुशी से चमक उठा। इस बीच उन तीनों के चेहरों पर जिन्होंने उनकी चर्चा सुनी, पूरी तरह से निशब्दता थी। देवांश, लक्ष्य, रुद्रिका,
अजगर नुमा मायावी पशु, वह भी अब बहुत निशब्द था, खासकर तब जब उसने उन दोनों को वहां बिना खरोंच के खड़े देखा। वह और भी ज्यादा निशब्द और गुस्से से भर गया। इसलिए उसने अपना मुंह पूरा खोलकर फिर से दहाड़ मारी, फिर अपना सिर पीछे खींचा और एक तेज तीर की तरह उन दोनों को काटने के लिए लपका। उसका शरीर 5 झांग चौड़ा था, यानी 15 मीटर चौड़ा, लगभग 6 लेन की सड़क के बराबर। और उसका खुला हुआ मुंह उसके शरीर से भी चौड़ा था, लगभग 8 झांग आड़ा और 10 झांग खड़ा, एक बास्केटबॉल कोर्ट को बिना किसी मुश्किल के निगलने के लिए काफी। जरा सोचिए, जमीन पर खड़े होकर एक बास्केटबॉल कोर्ट से बड़ा जबड़ा आपको काटने के लिए नीचे आ रहा हो, वह कितना भयानक नजारा होगा। इतना कि वे योद्धा जिनके पास आंतरिक शक्ति थी और जो आदि रहस्य लोक में इस जगह तक पहुंचने में कामयाब रहे थे, एक पल के लिए भी आंखें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। अजगर नुमा मायावी पशु की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, यहाँ तक कि मुंह पूरा खुला होने पर भी दसियों झांग की दूरी पलक झपकते ही तय हो गई। उस अलग थलग द्वीप को पूरी तरह निगल लिया जहां वे दोनों खड़े थे। वे हटे नहीं। अधेड़ उम्र का आदमी घबराहट में चिल्लाया, लगभग फिर से निराशा में डूब गया। लेकिन अगले ही सेकंड उसने देखा कि एक आकृति अचानक उस तिकोने सिर के सामने प्रकट हुई, फिर एक मुक्का उठाया और उसे मायावी पशु की आंख की ओर दे मारा। बदकिस्मती ये थी कि इससे पहले कि उसका मुक्का आंख पर लगता, मायावी पशु ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और चाहे लक्ष्य ने कितना भी गुस्से में उस पर वार किए और पीटा, वह उसके काले शल्कों को तोड़ नहीं सका। अजगर नुमा मायावी पशु ने बस अपना सिर हल्का सा हिलाया, जिससे लक्ष्य पीछे की ओर उड़ता हुआ गया, सैकड़ों झांक दूर जमीन पर जा गिरा, धुंध में लिप गया। उसका अंजाम अज्ञात था। लेकिन बस एक ही पल में लक्ष्य की आकृति फिर से अजगर नुमा मायावी पशु के सिर के सामने प्रकट हुई, और इस बार उसने शल्कों को तोड़ने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि दोनों हाथों से एक शल्क को मजबूती से पकड़ लिया, फिर उसके सिर को नीचे दबाया और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। अध्याय 846। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम सुन ही नहीं रहे। क्या तुम हालात और नहीं बिगाड़ रहे? नीचे उतरते समय हर कोई आसमान में छाई धुंध की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उनकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, उस मायावी पशु की पूंछ देख पाना, ताकि अंदाजा लग सके कि वह असल में कितना लंबा है। इस तरह वे ये भी पक्का कर सकते थे कि क्या वह मायावी पशु वाकई वैसा ही है जैसा देवांश ठाकुर ने बताया था, कि वह धुंध ही उसका असली शरीर है। हालांकि जब लक्ष्य ने उस मायावी पशु का सिर जमीन पर दे मारा, तब भी किसी को न तो उसकी पूंछ दिखाई दी और न ही उसका शरीर सिकुड़ता हुआ नजर आया। दूसरे शब्दों में, उस मायावी पशु के पूरे 50 गज नीचे उतर आने के बाद भी उसकी लंबाई 80 गज से ज्यादा हो चुकी थी, फिर भी उसकी पूंछ का कोई नामो निशान नहीं था। ये भला आखिर कितनी लंबी है? भीड़ में से किसी के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि देवांश के अलावा वहां मौजूद किसी को भी उस मायावी पशु के सही आकार का पता नहीं था। बेशक देवांश ने शुरुआत में ही उस पशु का आकार बता दिया था, लेकिन कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। चूंकि उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, तो देवांश को भी उन्हें सफाई देने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। इस वक्त वह बस यही सोच रहा था कि क्या इस चीज के अंदर कोई ऊर्जा मणि है। अगर है, तो ये सफर वाकई बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो अब सब कुछ इस बात पर निर्भर था कि क्या लक्ष्य इस मायावी पशु को मार पाएगा। हालांकि देवांश को यह नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि लक्ष्य की साधना काफी हद तक दब चुकी थी। भले ही इस इलाके में धुंध नहीं थी, फिर भी यहाँ उसका स्तर सिर्फ महागुरु स्तर तक ही सीमित था। महागुरु स्तर की ताकत से इस मायावी पशु को मारना। देवांश ने मन ही मन सिर्फ सिर हिलाया। लक्ष्य ने भी एक पल के लिए पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखा। ये देखकर कि वह अभी तक मायावी पशु का पूरा शरीर धुंध से बाहर नहीं खींच पाया है, उसने बिना किसी लिहाज के उसका सिर पकड़ा और उसे जमीन पर ऐसे पटका जैसे उसकी कोई कीमत ही न हो। उस मायावी पशु को शायद डर था कि लक्ष्य उसकी आंखों पर हमला करेगा, इसलिए उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं और चुपचाप लक्ष्य की लात भूंसे सहता रहा। देखते ही देखते जमीन में एक गहरा गड्ढा बन गया। 100 गज दूर खड़ी भीड़ को अब वे दोनों आकृतियां नजर नहीं आ रही थीं। तभी लक्ष्य, जो अभी भी मायावी पशु का सिर पकड़े हुए था, तेजी से आगे की ओर दौड़ा। मायावी पशु आसमान में न उड़ सके, इसके लिए रुद्रिका देवी हवा में उड़ते हुए उस पशु के शरीर पर जा खड़ी हुई। उन्होंने उसे इस तरह दबाया कि आसमान की धुंध में मौजूद पशु का हिस्सा उनके पैरों के नीचे से गुजरने के बाद ही आगे बढ़ सके। दूर से देखने पर रुद्रिका देवी किसी खूंटे की तरह जमीन पर गड़ी हुई लग रही थी, और वह मायावी पशु एक लंबे धागे जैसा लग रहा था, जिसे लक्ष्य पागलों की तरह आगे खींच रहा था। दोनों का तालमेल एकदम सटीक था। बिना एक शब्द बोले वे समझ रहे थे कि दूसरा क्या सोच रहा है। पलक झपकते ही उस विशाल सिर को थामे हुए लक्ष्य भीड़ के सामने आ पहुंचा। क्या आसपास कोई विशाल पत्थर का खंभा है? जितना बड़ा हो उतना अच्छा, लक्ष्य ने उन योद्धाओं से बेचैनी से पूछा, क्योंकि वे यहाँ ज्यादा समय से थे और आसपास के इलाके को बेहतर जानते थे। इस पल हर कोई लक्ष्य और उसके काबू में फंसे उस मायावी पशु के सिर को देख रहा था।
उनका दिमाग सुन्न हो चुका था, सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। लेकिन बहुत जल्द भीड़ में से किसी ने देवांश के दाईं ओर इशारा करते हुए कहा, उनके दाहिने हाथ की दिशा में लगभग 10 मील दूर 100 गज मोटा एक पत्थर का खंभा है। पता नहीं वो आपकी ज़रूरत पूरी करेगा या नहीं। करीब 100 गज मोटा, वही काफ़ी है, लक्ष्य धीरे से चिल्लाया। फिर उसने मायावी पशु के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह एक कानफोड़ू धमाके के साथ जमीन में धंस गया और धरती कांप उठी। भीड़ पहले भी इस धरती हिला देने वाले एहसास से गुजर चुकी थी, इसलिए वे समझ गए कि लक्ष्य भू अग्नि को बाहर निकालने के लिए धरती का सीना चीर रहा है। जल्द ही देवांश के दाहिने हाथ की दिशा में भू अग्नि भड़क उठी और उसके आसपास से धुंध छंटने लगी। देवांश भाई, यहीं रुको, मैं एक चक्कर लगाकर वापस आता हूँ। ये कहकर बिना किसी हिचकिचाहट के लक्ष्य उस दिशा में तेजी से निकल गया। उसकी हरकतों से साफ था कि वह इस अजगर जैसे मायावी पशु को 100 गज मोटे पत्थर के खंभे से लपेटकर उसकी हरकतों पर लगाम लगाना चाहता था। जब तक वह मायावी पशु हिल नहीं पाएगा, भले ही लक्ष्य कुछ समय तक उसके शल्क न तोड़ पाए, कम से कम वह बाकी लोगों के लिए खतरा नहीं बनेगा। हालांकि लक्ष्य अभी ज्यादा दूर नहीं गया था कि वह मायावी पशु, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं, अचानक अपनी आंखें खोल दीं। फिर उसका शरीर हल्का सा कांपा और उसने लक्ष्य और रुद्रिका देवी को, जो उसे मजबूती से जकड़े हुए थे, झटककर दर्जनों गज दूर फेंक दिया। हाथ से निकले उस मायावी पशु को देखकर लक्ष्य हैरान रह गया और जल्दी से दूसरी तरफ खड़ी रुद्रिका देवी से बोला, सीनियर दीदी, आपको कुछ अजीब नहीं लगा? रुद्रिका देवी ने दूर से ही सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से आंतरशक्ति का एक बड़ा हिस्सा अचानक खींच लिया गया हो और मैं तुरंत उस पशु पर से अपना काबू खो बैठी। ये सुनकर लक्ष्य ने भी सिर हिलाया, मुझे भी ठीक वैसा ही महसूस हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था, लेकिन उस जानवर के आज़ाद होने के लिए काफ़ी था। दोनों धीरे बोल रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ साफ तौर पर सभी के कानों तक पहुंच रही थी। जब भीड़ ने ये सुना तो वे सब हक्का बक्का रह गए। ये राक्षस एक योद्धा की आंतरशक्ति सोख सकता है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम जितना लड़ेंगे, हमारी आंतरशक्ति उतनी कम होती जाएगी और इसकी बढ़ती जाएगी? खत्म, सब खत्म, अब सब कुछ खत्म हो गया। ... जब भीड़ बातें कर रही थी, लक्ष्य और रुद्रिका देवी अपनी पुरानी जगह पर लौट आए थे। लक्ष्य ने उस लगातार पीछे हटते हुए अजगर जैसे मायावी पशु को देखा, उसकी बाहें कसकर तन गईं, और उसने रुद्रिका देवी से पूछा, सीनियर दीदी, क्या आपने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? रुद्रिका देवी ने सिर हिलाया, फिर गहरी सोच में डूबी हुई देवांश की ओर देखा। ये देख लक्ष्य ने तुरंत पूछा, सीनियर दीदी, क्या बात है? रुद्रिका देवी ने छिपाया नहीं, धुंध से बाहर आने से पहले इसने कहा था कि मेरा यहाँ रुकना ही बेहतर होगा। क्यों? मैंने तब विस्तार से नहीं पूछा था, लेकिन अब सोच रही हूँ तो लगता है शायद उसे कुछ पता था, या यूं कहें कि उसने इस मंजर को पहले ही भांप लिया था। रुद्रिका देवी ने अपने विचार रखे। ये सुनते ही सभी के चेहरों पर हैरानी छा गई। पूर्ण अंतर्शक्ति वाला एक मामूली योद्धा वह चीज़ देख पाया जो महागुरु स्तर से कहीं ऊपर के दो शक्तिशाली लोग नहीं देख पाए। ये कैसे मुमकिन है? मजाक है क्या? हर कोई उस मायावी पशु के दूसरी तरफ खड़े देवांश को अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। इस बीच वह अजगर जैसा मायावी पशु धीरे धीरे पीछे हट रहा था। हालांकि उससे धरती कई बार कांपी, लेकिन उसने उस घेरे में खड़े लोगों पर मुंह नहीं खोला। जब वह विशाल अजगर घेरे से पूरी तरह पीछे हट गया तो रुद्रिका और लक्ष्य एक साथ देवांश के पास पहुंचे और पूछा, तुमने अभी क्यों कहा था कि मेरा यहाँ रुकना ही बेहतर होगा? देवांश मुस्कुराया, क्या तुम्हें अभी तक वजह समझ नहीं आई? रुद्रिका और लक्ष्य ने एक दूसरे को देखा। तुम्हें शुरू से पता था कि वह जानवर हमारे शरीर से आंतरशक्ति सोख सकता है? रुद्रिका देवी ने थोड़ी हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? देवांश, मैंने तुक्का लगाया। रुद्रिका और लक्ष्य, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। दोनों को झूठा गुस्सा दिखाते देख देवांश ने जल्दी से समझाया, अच्छा सुनो, असल में मैंने देखा है कि साधना का दबना कैसा होता है, इसलिए मैं बहुत साफ हूं कि इस जगह पर जिसे तुम अपना स्तर दबना कह रहे हो, वह वैसा बिल्कुल नहीं है। चूंकि यह स्तर का दबना नहीं है, फिर भी तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, तुम्हारी आंतरशक्ति कम पड़ रही है। तो वह गई कहाँ? देवांश ने अपने सिर के ऊपर छाई धुंध की ओर इशारा किया और मुस्कुराया, क्या वह इन लोगों ने नहीं सोख ली? बोलने के बाद देवांश ने रुद्रिका देवी की ओर देखा और कहा, शुरुआत में वह सिर्फ इसकी शक्ति सोख रहा था, लेकिन तुम्हें तो बाहर भागकर आना ही था और अपनी शक्ति भी उसे पिलानी थी। मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुमने सुना नहीं। क्या तुम हालात और नहीं बिगाड़ रही हो? अध्याय 847। तो तुम लोग नरक द्वार आश्रम से हो? देवांश की बातें सुनकर रुद्रिका देवी अपनी जगह पर स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देवांश की वह चेतावनी कि बीच में मत आओ सच निकलेगी। अभी खुद उस अनुभव से गुजरने के बाद उन्हें देवांश की बातों की सच्चाई पर कोई शक नहीं था।
वह बस यह नहीं समझ पा रही थी कि एक पूर्ण अंतर्शक्ति वाला मामूली योद्धा वह चीज़ कैसे देख सकता है जो उन्हें दिखाई नहीं दी। और शुरुआत से ही उसने उन्हें घूमकर जाने की सलाह दी थी। उसने ये सब कैसे किया? क्या ये सच हो सकता है, जैसा उसने कहा था कि वह 50 मील के दायरे को महसूस कर सकता है? लेकिन क्या यह मुमकिन भी है? धुंध में घुसने के बाद वह केवल 100 मीटर का दायरा महसूस कर पा रही थी, फिर भी वह 50 मील महसूस कर सकता था। ये कैसा मजाक था? देवांश भाई, आप सीनियर दीदी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो सिर्फ मेरी चिंता में मदद करने आई थीं। उन्हें नहीं पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, लक्ष्य ने अपनी सीनियर दीदी का बचाव करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि देवांश कुछ बोलता, रुद्रिका देवी ने सिर हिलाया और कहा, ये वाकई मेरी गलती है। इसने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैंने कारण भी नहीं पूछा और ढिठाई से बाहर भाग आए। अरे, ये सुनकर लक्ष्य के पास कहने को कुछ नहीं बचा। फिर उसने बात संभालने की कोशिश की। सीनियर दीदी किसी को बचाने की जल्दी में थी, इसलिए उन्हें कारण सुनने का वक्त नहीं मिला। ये तो समझा जा सकता है ना देवांश भाई? देवांश कोई ऐसा इंसान नहीं था जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए। लक्ष्य का सवाल सुनकर उसने तुरंत सिर हिलाया और रुद्रिका देवी को शर्मिंदा होने से बचा लिया। देवांश को सिर हिलाते देख रुद्रिका देवी को एक अजीब सी कृतज्ञता महसूस हुई, हालांकि उनका चेहरा ठंडा ही रहा, जैसे उन्हें इस एहसान की परवाह न हो। इस बीच लक्ष्य ने बाहरी हिस्से में आसमान की धुंध में धीरे धीरे लौटते उस अजगर जैसे मायावी पशु को देखा और फिर माथे पर शिकन लिए देवांश से पूछा, देवांश भाई, क्या तुमने सच में देखा है कि स्तर दबना कैसा होता है? देवांश के सिर हिलाने के बाद लक्ष्य ने और जोर दिया, आमतौर पर यह कैसा होता है? पूछने के बाद उसने जल्दी से जोड़ा, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, बस मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं है, इसलिए और जानना चाहता हूँ। अगर उसने यह न कहा होता तो बेहतर था, कोई भी उस बारे में नहीं सोच रहा था। लेकिन उसकी जानबूझकर दी गई सफाई कुछ ऐसी लगी जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। हालांकि देवांश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बस अचानक हैरानी भरा चेहरा बनाया और बड़े अचरज से पूछा, तुमने नहीं देखा? तुम एक ईश्वर स्तर के साधक और तुमने यह नहीं देखा? ये कैसे मुमकिन है? अगर मैंने नहीं देखा तो नहीं देखा, इसमें नामुमकिन क्या है? लक्ष्य ने बड़ी उलझन से पूछा, क्या ईश्वर स्तर का साधक होने के नाते ये जानना जरूरी है कि स्तर दबना कैसा होता है? देवांश ने सिर हिलाया, उन दोनों को एक मतलब भरी नजरों से देखा और सवाल पर ज्यादा न अटकते हुए समझाया। मैंने जो स्तर का दबना देखा है उसमें इंसान के पास भरपूर प्राण और एक पूर्ण दिव्य आत्मा होती है जो अपनी मूल एकता बनाए रखती है, लेकिन वह उच्च स्तरीय युद्ध कौशल और जादुई कलाओं या दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन तुम दोनों ने अभी जो महसूस किया वह पर्याप्त आंतरशक्ति और अस्थिर दिव्य आत्मा थी। हालांकि नतीजा वही था, उच्च स्तरीय युद्ध कौशल और जादुई शक्तियों को इस्तेमाल न कर पाना, लेकिन इसका स्तर दबने से कोई लेना देना नहीं था। ये सुनकर लक्ष्य ने सिर हिलाया, उस नज़रिए से सोचें तो ऐसा ही लगता है। अगर तुमने समय पर याद न दिलाया होता तो शायद हमें ये समझने में और वक्त लग जाता। बात खत्म करने के बाद लक्ष्य ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन वैसे तुमने कभी किसी को देखा है जिसका स्तर दबा दिया गया हो? उसने यह इसलिए पूछा क्योंकि उसकी राय में पूरे अखंड भारत के इलाके में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उस स्तर तक पहुंच सके जहां उनके स्तर को दबाने की जरूरत पड़े। आखिरकार हद से ज्यादा उच्च साधना वाला कोई भी प्रतिभावान उनके वीप स्वामी के भेजे गए आदमियों द्वारा मारा जाता था। मूल रूप से वे उस बिंदु तक पहुंचने के लिए जीवित ही नहीं बचते जहां उनके स्तर को दबाने की नौबत आए। ज्यादा समय नहीं हुआ, मैं एक ईश्वर स्तर के साधक से मिला था। देवांश ने थोड़ा गोलमोल जवाब दिया, तेजस वशिष्ठ का नाम नहीं लिया। ईश्वर स्तर? लक्ष्य की भौहें थोड़ी तंग गईं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, क्या तुम तेजस वशिष्ठ की बात कर रहे हो? ये सुनते ही देवांश ने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक वाक्य के आधार पर यह अंदाजा लगाना कि वह तेजस वशिष्ठ था, लगता है इनकी पहचान लगभग वैसी ही है जैसा मुझे शक था। ये समझ जाने के बाद देवांश ने शांति से पूछा, मुझे उसका असली नाम नहीं पता, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम तेजस वशिष्ठ है? लक्ष्य, अखंड भारत के क्षेत्र में उसके अलावा किसी और को अपने स्तर को दबाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य की अंदरूनी बातों की यह साफ समझ सुनकर देवांश की नज़रें उन दोनों के प्रति तुरंत बदल गईं। वह पहले की तरह दोस्ताना नहीं रहीं, बल्कि उनमें एक हल्की सी हत्या की मंशा तैरने लगी। देवांश को अचानक मारने के इरादे से भरा देख लक्ष्य और रुद्रिका देवी बुरी तरह चौंक गए, लेकिन बेखबर होने के कारण वे ज्यादा हैरान थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि यह सीधा सादा और शरीफ दिखने वाला इंसान अचानक उन्हें मारना क्यों चाहेगा। लक्ष्य ने तो सीधे पूछ भी लिया, देवांश भाई, ये कैसी नजरें हैं? मेरी सीनियर दीदी ने बस आपकी सलाह नहीं मानी, क्या ये वाकई आपके लिए हम पर जानलेवा इरादा रखने के लिए काफ़ी है? देवांश ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि ठंडे स्वर में पूछा, तुम लोग भी ईश्वर स्तर के साधक हो?
कायदे से तुम्हें बहुत साफ पता होना चाहिए कि स्तर दबना कैसा होता है। तुम इससे इतने अनजान क्यों हो? इतने अनजान जैसे तुम्हें कभी दबाया ही न गया हो। जब वह इस घाटी में सीनियर दीदी और जूनियर भाई से मिला था तो लक्ष्य के हमले का सामना करते हुए देवांश को थोड़ी जिज्ञासा हुई थी कि तेजस वशिष्ठ को भाग्य शिकारियों ने बस एक हल्के से विचार से चेतावनी दे दी थी। फिर भी ये सीनियर दीदी और जूनियर भाई, खासकर लक्ष्य, ने थोड़ी देर पहले मायावी पशु को मारते समय पूरी तरह से ईश्वर स्तर के तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्हें चेतावनी मिलने का कोई संकेत नहीं दिखा। उस समय देवांश ने सोचा कि क्या भाग्य शिकारी, भले ही वे ईश्वर स्तर के साधक हों, दोहरा रवैया अपनाते हैं। लेकिन देवांश ने उस समय नकारात्मक नहीं सोचा, उसने केवल यह मान लिया कि भाग्य शिकारी इस आदि रहस्य लोक को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसीलिए लक्ष्य और रुद्रिका देवी अपने ईश्वर स्तर के तरीकों का खुलकर प्रदर्शन कर सके। इस तथ्य के साथ कि लक्ष्य और उसकी सीनियर दीदी बेहद दुष्ट लोग नहीं लगते थे, देवांश ने कोई जल्दबाजी में अनुमान नहीं लगाया। उसने रहस्य लोक को छोड़ने और ब्रेकर थ्रू के लिए अन्य तरीके खोजने की योजना भी बनाई थी। ये तो बस अभी हुआ। जब देवांश ने लक्ष्य को ये कहते सुना कि उसने कभी नहीं देखा कि स्तर दबना कैसा होता है, तब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका पिछला विचार कि भाग्य शिकारी आदि रहस्य लोक को नियंत्रित नहीं कर सकते गलत था, या यूं कहें पूरी तरह सही नहीं था। क्योंकि चाहे भाग्य शिकारी आदि रहस्य लोक को नियंत्रित कर सकें या न कर सकें, एक अकाट्य तथ्य ये था, उन ऊंचे और ताकतवर भाग्य शिकारियों ने कभी उनका स्तर नहीं दबाया। लेकिन वे साफ तौर पर ईश्वर स्तर के साधक थे, तो भाग्य शिकारियों ने उनका स्तर क्यों नहीं दबाया? एक ही स्पष्टीकरण था, वे उन भाग्य शिकारियों के साथ मिले हुए थे। और इस दुनिया में उन भाग्य शिकारियों के साथ और कौन मिला हुआ था? बेशक नरक द्वार आश्रम। इसके अलावा चूंकि वे दोनों साधक नहीं थे, फिर भी इतनी कम उम्र में उनके पास ऐसी साधना थी, इसने देवांश के शक को और पुख्ता कर दिया। अगर वे लगातार दूसरों की किस्मत नहीं सोख रहे होते तो उनके पास ऐसी साधना कैसे हो सकती थी? एक व्यक्ति अपवाद हो सकता है, लेकिन मुख्य बात यह थी कि सीनियर दीदी और जूनियर भाई दोनों ही ईश्वर स्तर के साधक थे। नरक द्वार आश्रम के अलावा कौन सा संप्रदाय ये हासिल कर सकता था? ये देखकर कि दोनों ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, देवांश का चेहरा काला पड़ गया और उसने फिर पूछा, तो तुम लोग नरक द्वार आश्रम से हो? अध्याय 848। मुझे कम से कम एक अमर्त्य होना चाहिए। तुम नरक द्वार आश्रम के बारे में भी जानते हो? लक्ष्य और उसकी सीनियर दीदी के चेहरों पर पहले से कहीं ज्यादा हैरानी थी। सीनियर दीदी और जूनियर भाई ने एक दूसरे को देखा, फिर लगभग एक साथ पूछा, तुम आखिर हो कौन? पूछने के बाद रुद्रिका देवी ने जोड़ा, तुम सिर्फ पूर्ण आंतर शक्ति स्तर पर नहीं हो सकते, वरना कोई तरीका नहीं है कि तुम नरक द्वार आश्रम के बारे में जानो। तो तुम असल में कौन हो? इस घेरे के भीतर दूसरी तरफ खड़े योद्धाओं ने तीनों को अचानक इतना तनावपूर्ण होते देख अनजाने में ही कदम पीछे खींच लिए। वे सब केवल पूर्ण आंतर शक्ति स्तर पर थे। रहस्य लोक के बाहर वे कभी बेहद सम्मानित हस्तियां थे, लेकिन इस रहस्य लोक में घुसने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस धुंध में मार्शल आर्ट्स ग्रैंड मास्टर भी कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थे, जो किसी भी पल मर सकते थे। तो फिर उनके जैसे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की क्या बिसात? इसके अलावा वे जो सुन रहे थे उससे पूरी तरह भ्रमित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, और यह नहीं जानते थे कि तेजस वशिष्ठ स्तर का दबना या नरक द्वार आश्रम क्या बला है। हालांकि वे साफ समझ गए थे कि जिन विषयों पर ये लोग चर्चा कर रहे थे वे उनकी समझ से परे थे। जो नहीं सुनना चाहिए उसे मत सुनो के सिद्धांत को गहराई से समझते हुए, अगर उन्हें ये चिंता न होती कि घेरा छोड़ते ही धुंध में छिपा वह अजगर जैसा मायावी पशु उन्हें मार डालेगा, तो वे कब का भाग चुके होते। चूंकि वे भाग नहीं सकते थे, वे बेहद चिंतित थे कि ये तीनों कहीं लड़ना शुरू न कर दें, क्योंकि इससे बहुत संभव था कि वे निर्दोष तमाशबीन खामखा पिस जाएंगे। भले ही वे न भी पिसें, उन्हें सीनियर दीदी और जूनियर भाई द्वारा हमेशा के लिए चुप कराया जा सकता था। क्या उन्होंने नहीं सुना कि नरक द्वार आश्रम एक ऐसा अस्तित्व था जिसके बारे में पूर्ण अंतर शक्ति वालों को पता नहीं होना चाहिए था? देवांश ने स्वाभाविक रूप से उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, बल्कि ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें बस जवाब देना है, हाँ या ना? बेशक हम नहीं हैं, लक्ष्य ने हड़बड़ी में जवाब दिया। लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, रुद्रिका देवी ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पीछे खींच लिया। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम नरक द्वार आश्रम से हैं या नहीं? नरक द्वार आश्रम अखंड भारत में लगभग एक रहस्य है। तुम जैसे एक मामूली पूर्ण अंतर शक्ति वाले योद्धा को इसके अस्तित्व के बारे में कैसे पता चला? तुम आखिर हो कौन? रुद्रिका देवी के चेहरे पर भी सख्ती थी, वे पूछते समय देवांश को ठंडी नजरों से देख रही थीं। देवांश ने रुद्रिका देवी के सवाल को नजरअंदाज किया और फिर पूछा, अगर तुम नरक द्वार आश्रम से नहीं हो तो भाग्य शिकारी तुम्हारा स्तर क्यों नहीं दबाते? उद्धरण चिन्ह .. प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह।
रुद्रिका देवी एक पल के लिए सन्न रह गईं, फिर कड़कती आवाज में पूछा, तुम भाग्य शिकारियों के बारे में भी जानते हो? लगता है तुम सच में कोई साधारण इंसान नहीं हो। बताओ, तुम असल में कौन हो? इससे पहले कि वह पूरा कर पाती, लक्ष्य, जो उनके पीछे से खिसक आया था, ने उन्हें टोका, सीनियर दीदी, आप भूल गईं, ये तेजस वशिष्ठ से मिल चुका है। ये सुनकर रुद्रिका देवी, जिनका चेहरा तनाव से भरा था, तुरंत काफी हद तक शांत हो गईं। तेजस वशिष्ठ ने तुम्हें ये सब बताया? रुद्रिका देवी का लहजा भी काफी नर्म हो गया। जैसे ही देवांश बोलने वाला था, लक्ष्य ने बीच में ही टोक दिया, देवांश भाई, तुम्हें कम से कम एक दो सवालों का जवाब तो देना चाहिए, तभी तो बात सही से हो पाएगी, है ना? अगर लक्ष्य ने अभी यह न कहा होता कि वे नरक द्वार आश्रम से नहीं हैं, तो देवांश उन पर हमला कर चुका होता। प्रभावी बातचीत की कोई जरूरत नहीं होती, वह बस उन्हें पीटकर सीधा कर देता। कड़ी पूछताछ के तहत क्या साफ नहीं हो सकता था? लेकिन चूंकि सामने वाले ने दावा किया कि वे नरक द्वार आश्रम से नहीं हैं, और अपनी दिव्य दृष्टि की मदद से देवांश जानता था कि लक्ष्य झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए वह चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता था और जवाब दिया, कुछ ऐसा ही समझो। उसने कुछ ऐसा ही इसलिए कहा क्योंकि उसने नरक द्वार आश्रम के बारे में कर्नल रोशनी पाटिल से जाना था, जबकि भाग्य शिकारियों का जिक्र तेजस वशिष्ठ ने किया था। हालांकि ये सुनकर रुद्रिका देवी का चेहरा साफ तौर पर काफी नर्म हो गया, और यहाँ तक कि उनके माथे पर गुस्से का आखिरी निशान भी पूरी तरह गायब हो गया। भले ही उनका चेहरा नर्म हो गया था, फिर भी उन्हें देवांश की बातों की सच्चाई पर थोड़ा शक था। इसलिए उन्होंने फिर पूछा, ये तेजस वशिष्ठ इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि तुम जैसे मार्शल आर्ट्स मास्टर को इतना बड़ा राज बता दे? क्या अब मेरे सवाल का जवाब देने की बारी है? देवांश ने जवाब नहीं दिया बल्कि सख्ती से पूछा। उसकी बातों पर रुद्रिका देवी ने ठंडी सांस ली, जानबूझकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, देवांश की तरफ देखने से भी इनकार कर दिया। उनका यह अंदाज साफ तौर पर असहयोग दिखा रहा था, लेकिन साथ ही कोई रुकावट भी नहीं। लक्ष्य जल्दी ही अपनी सीनियर दीदी का मतलब समझ गया, इसलिए वह देवांश की ओर मुस्कुराया और बोला, देवांश भाई, हम सब भाई हैं, माहौल इतना तनावपूर्ण मत बनाओ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, वह इसलिए क्योंकि। एक मिनट रुको, तुमने अभी क्या पूछा था? अगर वह नहीं जानता होता कि लक्ष्य इतना बेफिक्र इंसान है, तो देवांश सोचता कि वह उसे उकसा रहा है। तो देवांश के पास अपना पिछला सवाल दोहराने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने जो पूछा था वह यह है, चूंकि तुम नरक द्वार आश्रम से नहीं हो, तो भाग्य शिकारी तुम्हारा स्तर क्यों नहीं दबाते? सही सही सही, यही सवाल था। लक्ष्य ने बार बार सिर हिलाया, फिर जवाब दिया, असल में तुम गलत हो। ऐसा नहीं है कि वे नहीं दबाते, बल्कि यह है कि वे दबा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश की भौहें थोड़ी तंग गईं। क्यों? क्योंकि अब जवाब देने की बारी तुम्हारी है। रुद्रिका देवी ने लक्ष्य को फिर से जबरदस्ती टोका, डरते हुए कि वह सब कुछ बक देगा। ये देख लक्ष्य काफी बेबस हो गया। सीनियर दीदी, हम सब अच्छे दोस्त हैं, क्या आप थोड़ी कम गंभीर नहीं हो सकती? वैसे भी देवांश भाई उस तरह के इंसान नहीं हैं जो चाले चलें, वह बाद में बता ही देंगे। बोलने के बाद लक्ष्य ने जारी रखा, क्योंकि हम साल भर समुद्र पार रहते हैं और द्वीप पर हमारे पूर्वजों का छोड़ा हुआ एक यंत्र है। भाग्य शिकारियों को पता ही नहीं चलता कि हमारी साधना का स्तर क्या है, तो वे उसे कैसे दबा सकते हैं? देवांश को याद आया कि तेजस वशिष्ठ ईश्वर स्तर तक पहुंच पाया था ठीक उसी वजह से अपने वशिष्ठ पूर्वजों द्वारा छोड़े गए अष्टसिद्धि यंत्र के कारण। इस नज़रिए से रुद्रिका और लक्ष्य का ये कहना कि वे ईश्वर स्तर तक साधना कर सके किसी यंत्र से जुड़ा था, यह कोई बेबुनियाद बात नहीं थी। इसके अलावा भाग्य शिकारी अपनी पहुंच इस आदि रहस्य लोक के अंदर तक नहीं बढ़ा सकते, इसलिए इस रहस्य लोक में मैं अपने तरीकों का इतनी आज़ादी से इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं बाहर होता तो मुझे भी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता। लक्ष्य ने जोड़ा। हालांकि जब उसने कहा कि वह फूंक फूंक कर कदम रखता है, तो उसने कोई हीन भावना नहीं दिखाई, इसके बजाय वह घमंडी था, जैसे उसे नहीं लगता था कि यह कोई शर्मनाक बात है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम डरने में शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस करते हो? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह अपनी दिव्य दृष्टि से रुद्रिका और लक्ष्य को पूरे समय देख रहा था और जानता था कि जो उन्होंने कहा वह सच था। चूंकि वे नरक द्वार आश्रम से नहीं थे, तो उसे अब उनके साथ रूखा व्यवहार करने की जरूरत नहीं थी। देवांश को मुस्कुराते देख लक्ष्य ने तुरंत राहत की सांस ली, फिर वह भी मुस्कुराया और बोला, इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? वो भाग्य शिकारी हैं। अखंड भारत का सबसे रहस्यमय अस्तित्व ईश्वर स्तर के साधकों को पीटना उनके लिए बच्चों का खेल है। उनसे हारना कोई शर्म की बात नहीं है। वे ईश्वर स्तर के साधकों को पीट सकते हैं। देवांश ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। वह जानता था कि भाग्य शिकारी ताकतवर थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने ताकतवर होंगे।
अच्छा हुआ कि उसने उस समय उन्हें जबरदस्ती बुलाने के लिए आत्मा बंधन महायंत्र को दोबारा नहीं सजाया, वरना क्या वह जिंदा बच पाता, ये वाकई अनिश्चित होता। तुम्हें क्या लगता है, अगर वे इतने दबंग नहीं होते तो हजारों सालों से अखंड भारत में कोई ईश्वर स्तर का साधक क्यों नहीं उभरा? अरे तेजस वशिष्ठ की गिनती मत करो, उसे पूर्वजों का संरक्षण प्राप्त था, लक्ष्य ने समझाया। ये सुनने के बाद देवांश ने मन ही मन सोचा, अगर भाग्य शिकारी वाकई ईश्वर स्तर के साधकों को पीट सकते हैं तो शायद वह अकेले एक या दो का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अगर वे बहुत सारे हुए तो अपनी मौजूदा साधना के साथ वह शायद उनके हाथों थक कर मर जाएगा। लगता है उन्हें हराने के लिए उसे एक या दो और चरण ब्रेक थ्रू करने होंगे। अब क्या तुम बता सकते हो कि तेजस वशिष्ठ तुम जैसे मार्शल आर्ट्स मास्टर को इतना बड़ा राज क्यों बताएगा? तुम्हारा साधना स्तर आखिर है क्या? रुद्रिका देवी जलती हुई नजरों से देवांश को देखते हुए धीरे से बोली। किसने कहा कि मैं मार्शल आर्ट्स मास्टर हूँ? देवांश ने पलटवार किया। अगर मार्शल आर्ट्स मास्टर नहीं तो फिर क्या? रुद्रिका और लक्ष्य ने एक साथ पूछा। मानसिक रूप से स्थिति का आकलन करने के बाद देवांश ने जवाब दिया, तुम्हारी मौजूदा शब्दावली का इस्तेमाल करूं तो मुझे कम से कम अमर्त्य स्तर पर होना चाहिए। अध्याय 849। अगर मैंने हाथ चलाया तो तुम सब मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। घेरे के अंदर सन्नाटा ऐसा था जैसे मातम छाया हो। रुद्रिका देवी और लक्ष्य ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना एक शब्द कहे मुड़े और चल दिए। दूर खड़े योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया, देवांश की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाई, जाने के लिए मुड़े, केवल यह पाने के लिए कि उनके पीछे कोई रास्ता नहीं था। फिर भी इसके बावजूद उन्होंने जिद में पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया। देवांश का वह ढीठ चेहरा देखना नहीं चाहते थे। नहीं यार लक्ष्य, तुम दोनों का इससे क्या मतलब है? देवांश ने लक्ष्य की पीठ को संबोधित करते हुए पूछा। ये सुनकर लक्ष्य रुका, लेकिन मुड़ा नहीं। उसने बस हल्का सा पीछे देखा और जवाब दिया, देवांश भाई, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैं तुम्हें भाई मानता हूं, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश के पास शब्द नहीं थे। क्या मतलब मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझता हूँ? तुम हो ही एक, ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है मैंने तुम्हें कब बेवकूफ़ समझा? अगर नहीं तो तुम ऐसा क्यों कहते कि तुम अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञ हो? क्या यह मुझे बेवकूफ़ बनाना नहीं है? लक्ष्य मुड़ा, गुस्से से लाल। ये देख, देवांश हंसे बिना नहीं रह सका। मैं सच में एक अमर्त्य स्तर का विशेषज्ञ हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मुझे घूंसा मारकर देख सकते हो। लक्ष्य ने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं बता दूँ, मैंने तुम्हारी भद्दी चाल बहुत पहले ही पकड़ ली थी। तुम पक्का इंतजार कर रहे हो कि मैं तुम्हें मारूं, फिर तुम जमीन पर लेट जाओगे और मुझसे लाखों की वसूली करोगे। मैं सही हूं या नहीं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। देवांश पूरी तरह हक्का बक्का था, फिर ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारी बुद्धिमानी ने तो ऊंचाइयां छू ली हैं, अब मैं इसके अलावा क्या कहूं कि तुम सही हो? अच्छा है कि तुम जानते हो। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरी बुद्धिमानी के साथ आज तक किसी ने मुझसे सफलतापूर्वक झूठ नहीं बोला। लक्ष्य ने बड़े गर्व से कहा। देवांश, तो क्या यह मुमकिन है कि किसी ने झूठ बोला हो और तुम्हें इतने समय तक अंधेरे में रखा गया हो, इसलिए तुम्हें पता ही ना हो कि उस इंसान ने झूठ बोला? मेरी अक्लमंदी के साथ क्या तुम्हें लगता है कि यह मुमकिन है? लक्ष्य ने बेहद तिरस्कार के साथ कहा। देवांश ने सिर हिलाया और हंसा। मुझे लगता है ये बहुत मुमकिन है, क्योंकि जो मैंने अभी कहा वह सच था, लेकिन तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। देवांश भाई, तुम फिर से डींगे हाँक रहे हो, है ना? लक्ष्य ने नाराजगी भरे चेहरे के साथ कहा। अगर तुम अमर्त्य स्तर के विशेषज्ञ होते तो तुम पहले उस आत्मा विनाशक ग्यांडे द्वारा मौत के मुंह में कैसे धकेल दिए जाते? इसके अलावा राधिका अपटे और बाकी सबने कहा कि जब तुमने उस बूढ़े भूत को मारा तो तुमने जो साधना दिखाई वह पूर्ण अंतर शक्ति थी। तो बात ये थी, वे उस पर विश्वास करने के बजाय उस पर विश्वास करना पसंद करेंगे जो उन्होंने सुना और अपनी आंखों से देखा। बेशक अगर देवांश उनकी जगह होता तो शायद वह भी उन्हीं की तरह होता, केवल उसी पर विश्वास करता जो वह देखता और सुनता। ठीक है, तो पूर्ण अंतर शक्ति ही सही। अब मैं और नाटक नहीं कर रहा, मैं अपने पत्ते खोल रहा हूँ। देवांश ने बेबसी से कहा। मुद्दे को खींचने का उसका कोई इरादा नहीं था। देवांश को ये कहते देख रुद्रिका देवी मुड़ी और फिर पूछा, तो फिर तेजस वशिष्ठ तुम्हें ऐसी बात क्यों बताएगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब देवांश ने ये सवाल सुना तो वह लगभग सुन्न हो गया। मैंने तुम्हें सच बताया और तुमने यकीन नहीं किया, और अब तुम मुझे धोखा देने के लिए झूठ बोलने पर मजबूर कर रही हो, है ना? वह इसलिए क्योंकि मैं कुणाल शाह को जानता हूं और कुणाल शाह नैना सिंधिया को जानता है, और फिर जब कुणाल और मैं बारबेक्यू के लिए गए तो हम नैना सिंधिया से टकरा गए। इससे मैंने संयोग से तेजस वशिष्ठ को नैना सिंधिया को ये बातें
बताते हुए सुन लिया। देवांश ने एक सांस में कह दिया, जो पूरी तरह खामियों से भरा था। लेकिन लक्ष्य ने सुनने के बाद रुद्रिका देवी के कान में फुसफुसाया, नैना सिंधिया वही है जिसने शिवसागर झील पर सिर्फ एक प्रतिशोध पत्र के साथ महागुरु स्तर प्राप्त किया था। रुद्रिका देवी ने सुनते ही सिर हिलाया और कुछ ऐसा कहा जिससे देवांश लगभग गिरते गिरते बचा। तो ये बात है? अगर ऐसा है तो बात समझ में आती है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अरे भाई, ये समझ में कैसे आती है? ये साफ तौर पर झूठ का पुलिंदा है। ठीक है, तुम दोनों सीनियर दीदी और जूनियर भाई की अक्लमंदी के साथ तुम अब तक जिंदा कैसे बचे हो? खैर छोड़ो, जब तक तुम खुश हो। मैं समझाने के लिए बहुत थक गया हूँ। हालांकि नरक द्वार आश्रम और भाग्य शिकारी एक राज हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में इनका जिक्र हल्के में नहीं करोगे। रुद्रिका देवी ने संजीदगी से कहा। बोलने के बाद देवांश की सहमति का इंतजार किए बिना वह योद्धाओं की ओर मुड़ी और बोली, और तुम सब, मुझे उम्मीद है कि तुम इस राज को अपनी कब्र तक ले जाओगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अभी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। देवी जी निश्चिंत रहें, हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। ये सुनते ही सभी ने हड़बड़ी में अपना संकल्प जताया। रुद्रिका देवी ने संतोष के साथ सिर हिलाया, फिर आसमान में धुंध की ओर देखा। ये पुष्टि करने के बाद कि उन्हें अजगर रूपी मायावी पशु का कोई निशान नहीं दिखा, उन्होंने देवांश से फिर पूछा, तुम नरक द्वार आश्रम के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हो? थोड़ी देर पहले देवांश की आंखों में हत्या की मंशा को याद करते हुए रुद्रिका देवी जैसी शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पास केवल पूर्ण आंतर शक्ति की साधना होने के बावजूद और उनके एक सम्मानित ईश्वर स्तर का विशेषज्ञ होने के बावजूद जो उससे 2 या 3 स्तर ऊपर थी, वह उसके इरादे से क्यों डर गईं। रुद्रिका समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वह स्पष्टता के लिए पूछना चाहती थी। उन्होंने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया और लगभग हमारे पूरे नागपुर गांव को दफन कर दिया। देवांश ने संक्षिप्त और सटीक रूप से अपनी पुरानी स्थिति और नागपुर गांव की घटनाओं को बताया, लेकिन उसने पीहू के कैंसर का जिक्र नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि दूसरों को पता चले कि पीहू को कैंसर था, ताकि उसका इलाज करने के बाद उसके साथ विशेष व्यवहार न किया जाए। पीहू अभी छोटी थी, उसके सामने एक खूबसूरत जिंदगी थी, न कि दूसरों की हैरान नज़रों को लगातार सहने वाली जिंदगी। इसके अलावा एक निर्दोष व्यक्ति खजाना रखने के लिए दोषी होता है। वह नहीं चाहता था कि पीहू दूसरों की नज़रों में एक कीमती इनाम बन जाए, जिससे वे उसका खून चुराने लगें। देवांश की कहानी सुनने के बाद रुद्रिका और लक्ष्य तुरंत उसकी दुर्दशा के लिए सहानुभूति और अफसोस से भर गए। यही वह पल था जब रुद्रिका देवी ने देवांश के प्रति अपनी पूरी सतर्कता छोड़ दी, यह महसूस करते हुए कि वह एक दुखी इंसान है और वह शायद अपनी पत्नी की बीमारी को ठीक करने के लिए अमृत घास की तलाश में है। आज के ज़माने में जो लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वे सम्मान और प्रशंसा के पात्र हैं। नरक द्वार आश्रम पकड़ में नहीं आता और बेहद सतर्कता से काम करता है। लगभग कोई भी उनके ठिकाने को नहीं जानता। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उनका विरोध करना चाहते हो? रुद्रिका देवी ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। उन्होंने मेरे परिवार को सताया है, क्या इसमें भी हिचकिचाहट की जरूरत है? देवांश ने पलटवार किया। सिद्धांत रूप में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से बोलें तो जैसे अभी अगर मेरा जूनियर भाई और मैं दोनों नरक द्वार आश्रम से होते, तो क्या तुम अभी भी अपनी साधना के साथ सीधे हमला करने की योजना बनाते? ये सुनकर देवांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। क्या तुम्हें हमारे द्वारा पलटकर मारे जाने का डर नहीं है, और फिर हम तुम्हारी पत्नी और बेटी को नुकसान पहुंचाएं? रुद्रिका देवी अधिक व्यवहारिक थीं, सभी मामलों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोणों से देख रही थीं। ये सुनकर देवांश ने बड़े विश्वास के साथ सिर हिलाया। नहीं। क्यों? रुद्रिका देवी की भौहें गहरी तन गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि देवांश इतना आश्वस्त क्यों था। क्योंकि देवांश मुस्कुराया, उसकी मुस्कान बहुत सौम्य थी। अगर मैंने हाथ चलाया तो तुम दोनों मर जाओगे। अध्याय 850, बस उसे मार डालो। अगर यह पहले की बात होती तो रुद्रिका देवी ये शब्द सुनने के बाद देवांश को झाड़ देती और शायद उसे अपने घूंसों से सबक भी सिखा देती। लेकिन अब ये जानते हुए कि देवांश एक ऐसा इंसान है जिसे बकवास करना पसंद है, उनका उसके साथ बहस करने का कोई मन नहीं था। आखिरकार एक पूरे बेवकूफ़ के साथ कौन माथापच्ची करेगा? इसलिए देवांश पर एक नज़र डालने के बाद रुद्रिका देवी ने कुछ नहीं कहा और बस वहां से चली गईं। दूसरी ओर लक्ष्य ने देवांश के कंधे को थपथपाया जैसे जले पर नमक छिड़क रहा हो, फिर पूछा, देवांश भाई, अगर मुझसे तुम्हारे भाई से कोई गलती हुई हो तो तुम मुझे सीधे बता सकते हो। इस तरह मेरी बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लहजे से लग रहा है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? देवांश ने गुस्से में अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए पूछा। ये देख, लक्ष्य ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए और कहा, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है।
भले ही मैं अपनी सीनियर दीदी पर यकीन न करूं, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं तुम पर यकीन न करूं। जल्दी अपनी आस्तीनें नीचे करो, तुम मुझे डरा रहे हो। अब हुई ना बात। ये सुनकर देवांश ने गर्व से अपनी आस्तीनें नीचे की, जिससे दूर खड़े योद्धाओं ने आह भरी और हताशा में अपने माथे पीट लिए। कुछ युवा और अनुभवहीन प्रतिभाशाली योद्धा, हालांकि पहले से ही आंतर शक्ति के महासिद्धि स्तर पर थे, इसके पीछे के छिपे अर्थ को नहीं समझ सके। इसलिए उन्होंने उत्सुकता से अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, वह व्यक्ति साफ तौर पर ईश्वर स्तर का है, वह देवांश के आस्तीन चढ़ाने से क्यों डर रहा है? क्या देवांश अपनी आस्तीन में कोई ब्रह्मास्त्र छिपाए हुए है? गुरु, ब्रह्मास्त्र? मेरी जूती! उसे डर है कि कहीं वह गलती से देवांश को पीट पीट कर मार न डाले। प्रतिभाशाली योद्धा। देवांश को सांत्वना देने के बाद लक्ष्य ने बहुत गंभीरता से कहा, देवांश भाई, बस एक छोटा सा सुझाव। हालांकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, अगली बार जब तुम नरक द्वार आश्रम के लोगों से मिलो तो तुम्हें इतना भी आक्रामक नहीं होना चाहिए। आखिरकार नरक द्वार आश्रम के लोग हम सीनियर दीदी और जूनियर भाई की तरह नहीं हैं, वे लड़ते समय किसी सिद्धांत का पालन नहीं करते। इसके अलावा वे ताकतवर और प्रभावशाली हैं। अगर तुम उन सबको एक साथ खत्म नहीं कर पाए तो अंत में ये तुम्हारे परिवार को ही नुकसान पहुंचाएगा, समझे? मैं समझता हूँ, इसलिए अमृत घास मिलने के बाद मैं बाहर जाकर उन सबको एक साथ खत्म करने का इरादा रखता हूँ, देवांश ने बहुत शांति से कहा। तुम? लक्ष्य एक पल के लिए अवाक रह गया। काफी देर सोचने के बाद उसने बेबसी से कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। एक दोस्त के नाते मैंने वह सब कह दिया जो मुझे कहना था। ये कहने के बाद वह रुद्रिका देवी की ओर चल पड़ा, अब उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वह उसे समझाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि देवांश और नरक द्वार आश्रम के बीच की दुश्मनी उसके कुछ शब्दों से हल नहीं हो सकती थी। अगर देवांश सही वक्त का इंतजार करना जानता तो शायद वह उसकी मदद कर सकता था या साधना में उसका मार्गदर्शन भी कर सकता था। लेकिन वह इतना घमंडी था, खुद को ईश्वर स्तर का समझता था कि लक्ष्य को उसकी मदद न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान भी उनकी रक्षा नहीं करते जो खुद मौत को दावत देते हैं, तो लक्ष्य की क्या बिसात। लेकिन ऐसा सोचते हुए भी रुद्रिका देवी के पास पहुंचने के बाद उसने मुंह खोला और धीरे से पूछा, देवांश भी एक दुखी इंसान है, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं? अगर वह अपनी घमंड की आदत नहीं बदलता तो यमराज के आने पर भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। हम एक या दो बार उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या हम जिंदगी भर उसकी मदद कर सकते हैं? रुद्रिका देवी ने सिर हिलाया, ऐसा लग रहा था जैसे वे उससे तंग आ चुकी थीं। लक्ष्य ने सिर हिलाया, फिर आह भरी, इस मामले पर ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उसने भी अपनी सीनियर दीदी की नकल करते हुए सिर के ऊपर धुंध की ओर देखा और पूछा, सीनियर दीदी, आपको क्या लगता है इस मायावी पशु का क्या मतलब है? यह अभी यहाँ मौजूद हर किसी को मार सकता था, तो इसने हमला क्यों नहीं किया? मुझे पक्का नहीं पता। रुद्रिका देवी ने सिर हिलाया, फिर देवांश की ओर देखा, अपनी नजरें हटाईं और मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंत में उन्होंने अपने शब्द निगल लिए। ये देख, लक्ष्य ने जल्दी से पूछा, सीनियर दीदी, आप क्या कहना चाहती थीं? रुद्रिका देवी एक पल के लिए हिचकिचाईं, फिर भी बोलीं, मैं सोच रही थी कि क्या उसने अभी जो कहा कि यह धुंध भी उस मायावी पशु के मुख्य शरीर का हिस्सा है, वह सच है या झूठ? आखिरकार स्तर दबने के बारे में उसका पिछला फैसला सही था। उसने खुद कहा कि वह सही फैसला कर पाया क्योंकि उसने देखा था कि दबा हुआ स्तर कैसा दिखता है। जहां तक इस धुंध की बात है, यह इतनी विशाल है, यह उस मायावी पशु का हिस्सा कैसे हो सकती है? उस मायावी पशु का शरीर कितना बड़ा है? लक्ष्य ने सिर हिलाया और हंसा, उसका स्वर बहुत निश्चित था। रुद्रिका देवी ने यह सुनकर सिर हिलाया, ये सच है। हालांकि हम नहीं जानते कि वह मायावी पशु कितना लंबा है, वह केवल 5 गज चौड़ा है। कोई तरीका नहीं है कि वह सैकड़ों मील की धुंध को नियंत्रित कर सके। तो अब हम क्या करें? वह जानवर हमें जानबूझकर यहाँ फंसाए हुए लग रहा है, न हमें आगे जाने दे रहा है न पीछे। लक्ष्य ने अपना फैसला सुनाया। रुद्रिका देवी ने अपने सिर के ऊपर धुंध को देखा, उनकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं, बस उसे मार डालो। ये साफ और ठंडी आवाज़ सभी योद्धाओं के ऊपर बर्फ के पानी की तरह गिरी, जिससे वे अनजाने में ही कांप उठे। हालांकि वे बहुत उत्सुक थे, उन्होंने अभी मिलकर कोशिश की थी और उस मायावी पशु का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, तो अब वे उसे कैसे मार सकते थे? जैसे ही यह विचार उठा, उन्होंने देखा कि लक्ष्य ने अचानक जमीन पर पैर पटका और पूरी धरती एक बार फिर जोर से कांपने लगी। धरती के फटने की आवाज़ पास से दूर तक फैल गई। जहां जहां से वह गुजरा, भू अग्नि आसमान में लिपकी और लावा उफन पड़ा। बस एक पल में सैकड़ों मील की जमीन जख्मी हो गई और जलने लगी। वह जमीन जो मूल रूप से धुंध में लिपटी थी, तुरंत अपने असली रूप में आ गई, केवल ऊपर की धुंध अभी भी जमी हुई थी और बिखरी नहीं थी। एक ही पैर की धमक से ऐसी ताकत ने घेरे में खड़े योद्धाओं की आंखें फटी की फटी रख दी। वे अपने सामने के नज़ारे से पूरी तरह सन्न थे। क्या ये ईश्वर स्तर की ताकत है?
ये तो तब है जब जमीन पर पैर पटका है। अगर किसी इंसान पर पटका होता तो क्या होता? डॉट डॉट डॉट। दूर अलग अलग जगहों पर फंसे योद्धाओं ने यह आश्चर्यजनक दृश्य नहीं देखा। उन्हें केवल ये पता चला कि धुंध छंट गई है, जिससे उम्मीद वापस आ गई है, इसलिए उनके मूल रूप से निराश चेहरे अब किसी बड़ी आपदा से बचने की जंगली खुशी से भर गए थे। कुछ तो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए, अपने पूर्वजों को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देने लगे। और धुंध की रुकावट के बिना धुंध के भीतर के लोग आखिरकार अपने आसपास का नज़ारा देख सकते थे। ये हड्डियों से अटी पड़ी जगह थी, चारों ओर देखने पर पूरी जमीन एक विशाल कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। इनमें से ज्यादातर अन्य मायावी पशुओं के अवशेष थे, लेकिन उनके बीच इंसानी हड्डियां भी थीं, और हड्डियों की मजबूती को देखते हुए जीवन में इन लोगों की साधना काफ़ी रही होगी। यह मंजर देखते ही लगभग हर किसी ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और बाहर की ओर भागना शुरू कर दिया, जैसे उनकी जान उसी पर टिकी हो। बहुत कम संख्या को छोड़कर जो अभी भी आगे भाग रहे थे, विशाल बहुमत पीछे मुड़ गया। भले ही खजाना कीमती था, लेकिन अगर कोई उसका आनंद लेने के लिए जिंदा ही न बचे तो किसी भी मात्रा में खजाना बेकार था। हालांकि ये लोग कुछ दूरी तक भागने के बाद अचानक फिर रुक गए, क्योंकि दूर खड़े होकर उन्होंने अचानक देखा कि धुंध के नीचे कहीं से प्रकाश की एक लकीर आसमान में उठ रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी देखा कि यह प्रकाश की लकीर भू अग्नि का एक गोला थामे हुए थी, और उस भू अग्नि का दूसरा सिरा अभी भी धरती में था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रकाश की लकीर एक अग्नि ड्रैगन को ले जा रही हो, जो स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा हो। सभी योद्धा बिना किसी स्पष्टीकरण के समझ गए कि धुंध का बिखरना पूरी तरह से इस व्यक्ति की कोशिशों का नतीजा था, और उन्हें विश्वास था कि यह व्यक्ति धुंध की मुसीबत को तोड़ने में सक्षम होगा। इस भरोसे के साथ उन्होंने अपने कदम रोक लिए, आगे देखने का इरादा रखते हुए। क्या होगा अगर यह व्यक्ति धुंध में उस मायावी पशु को मार दे? तो क्या वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे? इसके अलावा इस व्यक्ति के नेतृत्व करने के साथ उन्हें सुरक्षा का एक अभूतपूर्व एहसास हुआ। जब वे विचार कर रहे थे, प्रकाश की लकीर पहले ही उनके सिर के ऊपर धुंध में घुस चुकी थी। फिर अग्नि ड्रैगन की ताकत को साथ लिए वह आसमान में धुंध को चीरती हुई आगे बढ़ी। जहां जहां से वह अग्नि ड्रैगन गुजरा, धुंध पीछे हट गई। कुछ जगहों पर यहां तक कि दुर्लभ आसमान भी दिखाई देने लगा। तभी उस अजगर रूपी मायावी पशु ने अपना खूनी जबड़ा खोला और तेजी से उस प्रकाश की लकीर पर हमला किया, लेकिन उस प्रकाश की लकीर ने कोई डर नहीं दिखाया। अग्नि ड्रैगन को थामे हुए वह उस विशाल प्राणी की ओर टूट पड़ा।